Hello, and welcome back to the Mid Wicket, bhai. So, Yes, welcome to sir. first podcast, I can say, because see, we have never been doing this kind of stuff जो हम लोग अब करने वाले हैं, जो तुम इस वीडियो में देखने वाले हो. First of all, if you're यूट्यूब new to the कंटेंट ये डोंट वरी यूट्यूब कंटेंट ही है वैसे. नहीं है तो यूट्यूब कंटेंट ही एंड दिस इज समथिंग जो मे बी हमारा फर्स्ट प्लान था टू डू जब हम चैनल खोल रहे थे बिकॉज हम लोगों ने पहले भी तुम्हें बताया है द रीजन बिहाइंड मेकिंग ऑफ मिड या स्टार्टिंग मिड वॉज मैं और श्रेयांश अपना एक ही 1.5 घंटा एक दूसरे से क्रिकेट फुटबॉल डब्ल्यू डिस्कस कर करके वेस्ट करते ही थे. तो एग्जैक्टली. हमने कहा लेट्स डू इट ओवर अ ऐसा प्लेटफॉर्म कि क्या पता तुम्हें भी पसंद आ जाए या फिर क्या पता वी गेट मोर पीपल लाइक अस जो हमें सुनने बैठ जाए. एग्जैक्टली राइट. क्योंकि हमारे थॉट्स तो बैंगर थे भाई. हाँ, सो मतलब अगर हमने वो उस तरीके से स्टार्ट करा था बट आफ्टर 1.5 years दिस इज आवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑन दिस चैनल यस एंड सर. सरप्राइजिंगली ये थोड़ा गलत सर्कमस्टांसेस में भी है बिकॉज श्रेयांश अपनी पीठ तुड़वा के बैठा है जस्ट एज यस. बुमराह इसको भी बैक स्पैज्म हो रखा है सो ही कैन नॉट एग्जैक्टली. सिट एंड रिकॉर्ड एनीथिंग एज पर डॉक्टर्स एडवाइस. सो तुम्हें उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी सो अ बिग अप टू एवरीबॉडी कि तुम्हें सिर्फ अच्छी शक्ल जो है इस चैनल की वही देखने को मिल रही है. बाकी श्रेयांश यस आई भाई. वुड लव टू नो वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन द डेट डे की जिस दिन ही टेस्ट मैच खत्म हुआ है. हमारा फिफ्थ टेस्ट मैच खत्म हुआ है थर्ड डे ऑफ फिफ्थ मैच. यस भाई. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यार श्रेयांश तेरे रिएक्शन पे भाई. व्हाट वाज योर रिएक्शन टू द होल सीरीज मतलब आई थिंक हम लोगों ने ज्यादा ज्यादा डिस्कस नहीं करा ऑनलाइन बैठ के तो कि हाँ. क्या सी रिएक्शन रहा है पूरी इफ सीरीज यू का. रिमेंबर आवर वीडियो बिफोर दिस थिंग स्टार्टेड, बिफोर बीजीटी स्टार्टेड, वी हम्म. वर शिट स्कैर्ड कि इस सीरीज में जो हुआ है वो होएगा. मतलब टू बी ऑनेस्ट इसको भी एक प्रेडिक्शन ट्रू. वीडियो की तरह ही बोलना चाहिए हमको अपना. हाँ. क्योंकि दिस सीरीज हम जैसे बोलता है कि कैन डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट. आई थिंक इट इज हम्म. डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट एज वी हैव सीन. हाँ यार भाई एंड ओवरऑल. काफी चीजों में मतलब तू सोचेगा तो ये नहीं कि फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट ये है कि डब्ल्यूटीसी नहीं खेल रहे दैट इज द फ्यूचर. फ्यूचर की मैं हम्म. बात कर रहा हूँ कि मतलब एक हमें समझ आ गया कि हम लोग को रिवैम्प की जरूरत है. हमें समझ आ एग्जैक्टली. गया कि जो हमारा लिए चीजें क्लिक कर रही थी इतने सालों से अब वही हमारे लिए हम्म. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड एग्जैक्टली. एंड मे बी वी आर इवन लुकिंग एट दोनों फ्यूचर मतलब वो एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फ्यूचर दोनों होते हैं ना उसके हम्म. रिस्पेक्ट में बहुत जरूरी था. मे बी शॉर्ट टर्म तो हम ट्रू. कंप्लीटली फेल कर गए हैं. तू हम्म. सोचेगा कि डब्ल्यूटीसी नहीं जा पा रहे या फिर जो भी शॉर्ट टर्म हमारे गोल्स हैं वो तो खत्म हो ही चुके हैं. बट लॉन्ग टर्म के लिए भी आई थिंक कि मे बी अगले 2 साल के लिए दिस हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ आंसर्स. मतलब तू और मैं अगर दो एग्जैक्टली. अगले साल भी बैठ के बात कर रहे होंगे तो मे बी हम किसी ना किसी चीज में इस सीरीज की रेफरेंस दे रहे होंगे कि उस बिल्कुल सीरीज के भाई, चक्कर बिल्कुल. में ये नहीं कर रहे. बिल्कुल. मतलब तू लगा ले दिस सीरीज. एक बहुत फेमस चाइना फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वेयर हम्म. दे लाइक पैरेलल टू अ बबल, कि एक बबल था चाइना हम्म. की फाइनेंस. और वो एक फट गया बबल एक तरह से, और सारा का सारा असलियत बाहर आ गई. आई हाँ. थिंक दिस सीरीज माइट बी सिमिलर दैट वे, कि ये हमारा इंडियन क्रिकेट एक बबल बन चुका था जो फूटने का वेट हम्म. कर रहा था, एंड दिस सीरीज में वो फूट गया काफी अच्छे से फूटा है. और हम्म. कह सकता है मतलब एक तरीके से सोचा जाए. एंड या तू अगर चल ठीक है मैं तुझसे ना सबसे पहले एक चीज बोल देता हूँ बिकॉज लॉट ऑफ आवर मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स माइट बी वाचिंग दिस वीडियो. सो वी विल बी प्लानिंग अगर ये चीज अच्छी चलती है हमारा पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट करेंगे मेंबर्स के साथ बैठा के. यस. सो भाई एनीवे एनीबडी हु जिनको इज नहीं पता, विलिंग. हमारे मेंबर अपने एक दूसरे का तो पॉडकास्ट करते ही रहते हैं. मतलब मैच हाँ खत्म होता नहीं, इनका डिस्कॉर्ड आ जाओ वाली चीजें शुरू हो जाती हैं. तो डेफिनेटली मतलब एक काम करेंगे उनके साथ बैठ के रिकॉर्ड करेंगे एक दिन यस. एंड अपलोड करेंगे उसको भी. सो या उससे पहले श्रेयांश मैं तुझसे पूछना चाहूंगा कि अगर तुझे 5 हाइलाइट्स बताने हो हम्म. पूरी बीजीटी सीरीज के मतलब पांचों टेस्ट मैचेस के मिला के व्हाट आर योर हम्म. 5 हाइलाइट्स ऑफ दिस सीरीज जिसके लिए तू उसको याद रखेगा. यार आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग हैज टू गो टू अश्विन रिटायरमेंट. हम्म. मतलब मेरे लिए तो मेरा फेवरेट इंडिया का ओवरऑल टेस्ट क्रिकेटर रिटायर हो गया इन दिस सीरीज. इट इज समथिंग दैट हम्म. आई थिंक अगेन कमिंग ईयर्स में हम सब बात करेंगे उस बारे में कि अश्विन इस सीरीज में रिटायरमेंट हुआ. एंड जिस हम्म. तरीके से रिटायर हुआ, इवन दैट वाज मोर शॉकिंग आई यार से. लेकिन पता है श्रेयांश इतनी ज्यादा जो इसके पीछे कंट्रोवर्सीज न्यूज रिजल्ट्स आ गए हैं ना कहीं आई डोंट थिंक उसको उतनी मीडिया कवरेज मिल रही है टू द फैक्ट कि अश्विन रिटायर हो गया. एग्जैक्टली. समझ बिकॉज सी मतलब द थिंग इज, कितनी बड़ी चीज है अश्विन हमने के जो लिए. जो एम्बुलेंस ऑलरेडी डेड बॉडीज को लेके जा रही हो, वो हम्म. जो पीछे छोड़ के आई है उनको याद नहीं रखती. जो उसके अंदर जा रहा है उसको याद रखा जा रहा है अभी तो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट.
तो मैं उससे हाँ, कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ट्रू, ओवरऑल अश्विन ने जिस तरह ट्रू। से उस रिटायरमेंट को ट्रीट किया, ही हैज बीन एक्टिंग लाइक अ हुँ, चिल गाय। भाई वो क्या ही वो लिटरली अपने फ्रेंड्स के साथ रेस गो कार्टिंग कर रहा है इस वक़्त। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर एक तरफ से थोड़ा-सा मतलब मेरे को लगा कि ओके, ठीक है काफ़ी और बाकी 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 4 पॉइंट? I think second has to be that KL Rahul and Jaiswal की partnership, which showed us the ठीक है, glimpses of what could have been ठीक है। if India got a very stable opening partnership in the last 6 months, I'll say. यार मैं पता है लेकिन मैं राहुल पे भी आऊँगा बाद में बट तू मुझसे पूछे तो उसके अलावा आई डोंट इवन रिमेंबर हमारे लिए कोई एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस इधर-उधर छोड़ के पार्टनरशिप रादर आई विल से कि अगर तू सोचे पार्टनरशिप तो मुझे याद नहीं है। देख एनकेआर ने भी मारा अलग-अलग पार्टनर्स के साथ वो 100 हुँ, पे हुँ, पहुँचा हुँ, हुँ, था। हुँ. जायसवाल के जो भी रन आए या ऋषभ पंत के जो भी रन आए, वो मुझे इनक्रेडिबल पार्टनरशिप याद नहीं है। रादर में Exactly. So एक that one पार्टनरशिप है partnership is a highlight for me. हाँ, नहीं बैटिंग में सीरियसली हमारी एक ही पार्टनरशिप है। एक और पार्टनरशिप है जो मैं तुझे अपने मोमेंट्स में बताऊँगा अगर तूने कवर नहीं करा तो। बट या Hmm. व्हाट इज़ योर थर्ड थर्ड मोमेंट? Yeah, third moment has to be the fact that Scott Boland has still India's name on his chit. That भाई guy, स्टिल क्या मुझे लग रहा है हमारा ही नाम है उसके पास। मतलब जो that दिखता ही नहीं। guy has बिन एक वो नहीं होता एआई मशीन अगर तुम्हें सारी इंडियन हाँ, बैटर्स की इन्फॉर्मेशन डाल के दे दे और बोले कि बॉल करके दिखाओ तो आई थिंक वैसा बॉल करेगा स्कॉट बोलैंड। तो आई थिंक मतलब ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इन जनरल स्कॉट बोलैंड एंड उसको पैट कमिंस उसको दोनों को एआई यहाँ पे मैं मशीन शॉट आउट नहीं दूंगा। बोलते, उसको क्रिकेट एक्सपर्ट या एनालिस्ट बोलते हैं जो हमारे अलावा सारी टीमें यूज़ कर रही हैं। आई मीन मे बी तो एंड चल ठीक है अगला बता तू। माय फोर्थ में भाई हैज टू बी ऋषभ पंत का दैट 60 ओके, रन्स इन 33 ओके बॉल्स। उम्मीद नहीं थी मुझे बट हाँ, ठीक है। मैं बताता हूँ ऋषभ क्योंकि हमने 2 दिन के अंदर ही उस बंदे को इतना चेंज करते हुए देख लिया ना हाँ। कि 40 इन 98 बॉल्स एंड देन 60 इन 30 बॉल्स। हुँ, तो द डुअलिटी ऑफ ऋषभ पंत आई विल से। अच्छा एंड और देन 5वां फाइनल पॉइंट? वन by Travis Head. यार It has to go I'll to say Travis we Head and Pat we Cummins. had his number in the latter half of the series यार। We had his number। यार, you might say we bhai, but again with the ball. नहीं आई एम सेइंग मतलब See, तू I'll बैट इज़ okay, बॉल then और I'll just give a shout out to the Australian players I think should be named right now. Pat हुँ, Cummins, Travis Head, and Constas. हाँ भाई। These three people had India by their neck. I'm sorry. Constas को तो चल हुँ, मैं फिर भी बोलूंगा कि एक दो बार नीचे ऊपर कर दिया यंगस्टर था हाँ। बट डोंट फॉरगेट एक 19 साल के बच्चे ने डिड रैटल आवर होल सीरीज मतलब I उसने I आके I won't say he rattled मतलब rather he gave us the motivation to go in the last series मेरे हिसाब से तू या मानेगा। डोंट यू थिंक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए जो कॉन्फिडेंस आया था मैंने तो उस दिन की बात बोली थी वो कॉन्सस को देख के ही आया था कि नहीं 19 साल बट का लड़का इंडिया तो बुमराह खेल तू सकता है। लेकिन तू ये सोच कि जो इसने बुमराह के देख कोहली वाला चीज़ तो आई अंडरस्टैंड जो उसने कर दी। लेकिन जो बुमराह वाली हम्म चीज़ कर दी ना उसने उसके बाद तो इट वाज़ ऑल ओवर मतलब तू आई इंडिया एग्री। में जितनी भी हाइप आई या इंडिया का जो सुबह उठ के तूने और मैंने प्रॉपरली आँख खोल के मैच देखा है 5 बजे, वो कॉन्स्टेंस हम्म वर्सेस बुमराह के लिए देखा था एंड इंडिया एग्जैक्टली। को जब तूने देख सिंपल पॉइंट है इस सीरीज़ को याद रखेगा शेनानिगन्स के लिए और ड्रेसिंग रूम में इतनी बड़ी लड़ाइयों के लिए। उसके हम्म बाद भी पूरी सीरीज़ में एक ही टाइम हुआ है तो 11 के 11 प्लेयर एक जगह जाके सेलिब्रेट कर रहे हो। वो कॉन्स्टास था जब दैट्स ख्वाजा ट्रू। आउट हुआ। मतलब कॉन्स्टास तो ये इसलिए मेरे ख्याल से कॉन्स्टास विल बी अ मेमोरेबल नेम फॉर मी अगर वो चाहे नेक्स्ट ईयर ना भी हाँ, खेले मान ले हाँ मतलब अगर वो गायब हो जाएगा तो मैं उनको उसको उस नामों में ढूँढूँगा तो याद वेयर हैज़ रखूंगा ही गॉन वेयर हैज़ ही हेरेडिटरी गॉन टाइप। गोल का लुक लाइक साला। हाँ, एंड देन यार अगेन पैट कमिंस की ग्रेटनेस के बारे में जितना बोला मतलब हाँ, आई डोंट नो आई थिंक द ओनली पर्सन आई कैन ओपनली सिम्प अबाउट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम इज पैट कमिंस हाँ मतलब यार अब तो विलन बिकॉज बोलने का भी भाई मन नहीं होता दैट उसको। गाय अगर एक एक मुहावरा होता है ना वॉक हुँ, द टॉक पुट दैट हाँ, गाय का फेस। ट्रू, ट्रू, ट्रू भाई ट्रू, 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 ट्रू। भाई वो कुछ भी छूता सोना बन जाता है भाई सीधी बात तो ये है। आई थिंक वो मेरी बैक छू देगा तो मेरी बैक ठीक हो जाएगी। यार अबे मैंने ना एक ट्वीट डाला था बिटवीन द सीरीज ओनली कि पैट कमिंस वाज द बेटर पैट कमिंस वर्सेस रोहित शर्मा इन दिस बीजीटी ही पैट कमिंस वाज द बेटर बॉलर पैट कमिंस वाज द बेटर कैप्टन पैट कमिंस वाज द बेटर मैन मैनेजमेंट करने वाला बंदा एंड पैट कमिंस वाज द बेटर बैट्समैन। डू यू नो वेरी शॉकिंग स्टैट चिराग। क्या? आई थिंक लास्ट 2 इयर्स का है या लास्ट टू कुछ का है पैट कमिंस हैव इक्वल नंबर ऑफ रन्स फ्रॉम विराट कोहली डोंट टेल मी भाई नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना ना। एंड हैज इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स विद बुमराह। आई थिंक एक हमारा नहीं नहीं एक नहीं नहीं बैट्समैन नहीं 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 गिल इक्वल नंबर ऑफ रन्स देन गिल है वो यार सॉरी नहीं आई एम उल्टा नॉट गिल रॉन्ग। ने रन मारे मेरे साथ तू गलत बोल रहा है भाई कुछ वन ऑफ गलत। द स्टैट इज ट्रू कुछ ऐसा स्टैट मैंने काफी मे रिसेंट बी स्टैट पढ़ा मे था। बी ये होगा कि सेना कंट्रीज में इक्वल होंगे रन।
चल सेना कंट्रीज मान ले, जो भी स्टार्ट हो भाई, कोई भी हम्म, स्टार्ट हो, उनका 7वें नंबर का बैट्समैन हमारे टॉप 5 में से किसी भी बोलचाल रख रहा है, वो भी एज अ हाँ, कैप्टन, एंड इमेजिन दैट गाय एज योर कैप्टन भाई, वही तो कह रहा हूँ कि somebody मतलब वो who's crazy। ओके चल ठीक है, मैं तुझे अपने 5 पॉइंट बताऊँ? रादर आई बता थिंक यू बता बता। स्किप्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, पहली मैंने बात तो मेरे आई मतलब 5 मेरे लिए जो मेमोरेबल थे मैंने वो बोले। हाँ, मैं कह रहा हूँ देख मेरे लिए तो पूछेगा तो आई विल रिमेंबर दिस सीरीज़ सबसे पहले ग्रेटनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह। गोट। आई डोंट भाई मतलब क्या बोलूँ उस बंदे के बारे में कि 5-0 और 3-1 में डिफरेंस जसप्रीत बुमराह है एंड एग्जैक्टली 3 ह्यूमिलिएशन के बाद भी अगर एक बंदे को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल रहा है, राइट? सो भाई। इट्स मच मोर देन वो भाई फैक्ट, मच मोर इम्पोर्टेंट देन इट। फैक्ट्स। सो भाई वही देख जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं तुझे क्या बोलूँ, उतना कम है कि वो बंदा मैन ऑफ द सीरीज तो बन ही गया, साथ-साथ क्या मतलब एक चीज़ जिसके लिए इंडिया को जो बंदा सोच 3-1 के बाद भी उम्मीद देता था हर गेम में, भाई मतलब तू लगा ले, फिर जो 3-1 है उसके अंदर भी हमने, इट्स नॉट जस्ट विद द बॉल, दैट्स द हाँ, क्रेजी थिंग, हाँ, इट्स विद द वही बैट मेरा एज वेल। पॉइंट है कि मतलब वो 4-1 होता अगर उसकी बैटिंग नहीं होती तो। हमने मतलब जोक्स बनाए थे इस बात पे कि भगवान ये मत कर देना कि हम जसप्रीत बुमराह और सिराज से बैटिंग एक्सपेक्ट करने लग जाएं टूर के एंड तक, और तो ब्रो बाय द कर रहे थे फोर्थ हम। टेस्ट इट वाज नॉट इवन अ मीम, वी वर हाँ, एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि भाई बस कुछ खेल जाओ, कुछ खेल यार जाओ भाई, कुछ भी अभी खेल जाओ। दिक्कत ये है तू और मैं एक्सपेक्ट कर ले चलेगा। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम और सारी टीम भी एक्सपेक्ट कर रही थी। अब तू ये सोच, हाँ तेरे मतलब 3 दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जब वो मोमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं ना काशदीप और बुमराह वाला, हाँ वही भाई। था वो जो मैं तुझे बोल रहा था कि सेकंड पार्टनरशिप जो मुझे याद है। ओह या मैन फॉर रियल। भाई मतलब वो तो पार्टनरशिप ही गजब थी। तू माने ना माने उस बात के लिए। और भाई बुमराह के लिए तो मतलब व्हाटएवर आई स्पीक अबाउट हिम, मे बी इसके ऊपर अलग से एक बार डिस्कशन करेंगे इसके बाद ही। हाँ उसके बाद मेरा बिल्कुल यार। दूसरा पॉइंट तो वही आकाशदीप और उसकी पार्टनरशिप बुमराह की। हम्म। आकाशदीप के लिए भी भाई सैल्यूट है भाई, वो बंदा कितना ही अनलक्की है भाई। सही मतलब बात है भाई। एक मतलब भगवान कुछ कर देना, मेरा लक इसका आकाशदीप जैसा मत करना, सीरियसली। भाई मेरा शायद, मैंने शायद यही बोला होगा और भगवान ने सुन के मतलब थोड़ा गुस्सा मान लिया कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है, ले पीट दूंगा। भाई सही में भाई मतलब क्या ही किस्मत हो सकती है, आकाशदीप से ज्यादा किस्मत किसी की नहीं देखी मैंने। बट भाई कसम भाई। उसके बाद तुमने ये भी देख लिया कि आकाशदीप एक न्यू बॉलर आया है। आई वोंट से न्यू बट रिलेटिवली न्यू टू द इंडियन टीम। कि इजी नहीं है भाई बीजीटी में जाके बॉलिंग करना, पीठ टूट जाती है। एग्जैक्टली भाई, तेरी एग्जैक्टली। एक्चुअली टूट गई भाई कि तुझे सीजन या एम्पायर चाहिए। थर्ड तो देख ऑब्वियसली मेरे लिए रवि अश्विन रहेगा ही रहेगा। हाँ जी भाई। कि भाई मेरे लिए मेरा फेवरेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम फॉर इंडिया। आई हैव यस। नॉट सीन मच फ्रॉम जहीर खान, हरभजन वरा, मच मतलब देखा है उनको डालते हुए, बट आई हैव नॉट सीन हम्म। मच फ्रॉम देयर फ्रॉम देम। सो इट हैज ऑलवेज बीन रवि अश्विन बिकॉज वो धोनी का फेवरेट रहा है एंड चेन्नई के लिए उसने हमेशा खेला है। तो अंडरस्टैंड भाई। मतलब आई लव द वे ही हैज ऑलवेज बोल्ड, चाहे वो क्रिस गेल को अपना बनी बनाना हो, आईपीएल में स्टार्टिंग ओवर्स डालना हो। मुझे हमेशा मतलब अश्विन तो वो लेगेसी का बंदा पसंद ही था एंड भाई रिसेंटली वही तो है ना, एज अ यूट्यूबर भी। क्रिकेटिंग आईक्यू इज समथिंग दैट ही हाँ हैज अ मतलब लॉट। हाँ ही इज अमेजिंग विद दैट एंड उसका एक बीच सीरीज में एकदम से रिटायर होना, उस टाइम आई थिंक पता है वो ना एक वो भी था, क्या बोलते हैं उसको मतलब फर्स्ट डोमिनो टू बी फॉलोइंग। हम लोगों ने मे बी उसको हिंट मिस कर दिया, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल हिंट्स नहीं डालती कि या पेंटा आने वाला है तो हिंट डाल दी, ये डाल दिया वो डाल दिया। तो वो एक हिंट की तरह था जो हम सही लोगों ने बात है। मिस कर दिया कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। एग्जैक्टली। और मतलब वहीं चौथी से एक रूमर आई थी कि टीम शीट डिसाइड कुछ और हुई थी और बाहर जाके कुछ और बोल दी गई। नहीं, वो तो उसके बाद आई थी। एक्सप्लेनिंग द रूमर्स ऑफ व्हाई ही वाज रिटायरिंग वाज वन ऑफ ना, दिस ना, ना, रीजन ना, कि ना, ना, मतलब ना, 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 ऐसा ना। कभी कुछ उसका चक्कर हुआ था। उसका रिटायरमेंट तो इसीलिए था कि उसको जाके वहाँ लेके गए, वहाँ जाके बोल दिया भाई भाई तू नहीं खेल रहा। अरे उसके साथ भाई तो ऐसा हुआ है। साहब। नहीं, नहीं, ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। देख चौथी मेरे लिए पॉइंट रहेगा दिस इज़ द लैंडमार्क सीरीज फॉर इंडिया बिकॉज़ बॉलर। अच्छा वो। नहीं, नहीं लैंड लैंडमार्क सीरीज फॉर ऑस्ट्रेलिया सॉरी फॉर इंडिया क्योंकि आई हैव नेवर सीन इंडियन फैन्स collectively going all out and saying कि हाँ रोहित कोहली का एरा खत्म हो गया है या वी एग्जैक्टली। शुड मूव ऑन। तू मान पता है हम लोग ना एडवोकेट पे तो मतलब तू और मैं कब से बोलते हुए आ रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप में भी इन दोनों को नहीं खेलना चाहिए। मैं तो रोहित को कहता था उससे नहीं भी खेलना पहले चाहिए। भाई, टी20 वर्ल्ड कप से भी पहले हम दोनों मेरे ख्याल से शुरू हो गए हाँ थे। मतलब
मोदी है ना देख तुझे तो उससे मुझे तो था कि कोहली तो अभी भी खेल सकता है, बट फैंस ने हमें बोला कि नहीं भाई जो फाइनल्स की इनिंग्स बहुत अच्छी थी। ऑल्दो भाई टू एनीबडी हु माइट हेट मी, बट स्टिल वो फाइनल्स की इनिंग वाज नॉट अ टी20 इनिंग्स फॉर मी बाय विराट कोहली बाय एनी स्टैंडर्ड। बट ठीक है एग्ज़ैक्टली। भाई, हम जीत गए तो इग्नोर हो गई वो चीजें। बट इतना कलेक्टिवली मैंने फैंस को नहीं देखा गोइंग ऑल आउट ऑन देयर सीनियर्स एग्ज़ैक्टली। कि इनको निकालना ही निकालना है। एंड ये पता है श्रांत, जब गंभीर आया था मुझे याद है शायद हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे या फिर आई थिंक इट वाज किसी स्ट्रीम या उस पे ही वीडियो में मैंने ये कहा था गंभीर के लिए ये इसीलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें होना, बिकॉज मतलब उसका ये कोच बनना इज मोर इम्पोर्टेंट इसीलिए बिकॉज गंभीर के साथ एक तो सबसे पहली चीज जो अटैच होती ही होती है इज हिज कंट्रोवर्सीज की, मतलब रूथलेसनेस। वो बंदा कुछ ओके, हो ना हो कंट्रोवर्सीज़। कंट्रोवर्सी में तो आएगा ही आएगा, राइट। हुँ, हुँ, हुँ। वो कुछ करे ना करे चाहे वो हिले ना हिले। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद सेकंड चीज जो होती है इसकी गंभीर के एरा में ही बिकॉज 2027 तक का शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट है। या। मुझे ये पता था विराट और रोहित को रिटायर होना ही है। अब वो किस हाँ, तरीके से रिटायर होंगे मुझे वही चीज देखनी थी। मे बी या। अभी भी रिटायर तो नहीं हुए हैं एंड एवरीथिंग, बट ये एंड पांचवी चीज जो मेरे लिए इस सीरीज की हाईलाइट है इज एवरीबडी हैज रियलाइज्ड इट फाइनली। लोगों ने हमारी बात सुन ली या फिर मतलब इंडिया वालों को दिख गई अब ये चीज कि ये लोग वो रोहित शर्मा इज नॉट अ रेड बॉल कैप्टन। या। शुभ रोहित रहा शर्मा इज़ था नॉट अ रेड शुभम। बॉल कैप्टन एंड प्लस आई थिंक वन पॉइंट दैट आई थिंक हमारे चैनल से जो और मेरे ख्याल से हमें क्रेडिट मिलना चाहिए इज़ आई थिंक स्पेशली यू लाइक मैं तेरे को बोलूँगा हम्म, कि वी हैव बीन लास्ट ईयर मेरे को याद है जब से चैनल शुरू हुआ है, जब से हम्म। हमें हल्की-सी बैटिंग दिक्कतें शुरू हुई है, हम चिल्ला-चिल्ला के बोलते थक चुके हैं डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो। हाँ, डोमेस्टिक तो मतलब क्या तू सोच ना, डोमेस्टिक तो इन लोगों ने बिल्कुल ही एंड अब छोड़ जाके छाड़ लोग रखा बोल रहे हैं कि लॉन्ग रोप खत्म हो चुकी है, इनको डोमेस्टिक खेल अरे भाई इट इज़ टू लेट इन माय ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल। है। हाँ, डोमेस्टिक बीइंग वेरी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछोगे डोमेस्टिक तब खेला जाता था जब लोग इंडिया में रहते भी। हाँ। तो काउंटी शायद खेलें तो पता नहीं। वो तो उनका डोमेस्टिक हो गया ना, हमारा डोमेस्टिक खेलना है भाई। हाँ, वो बाकी भाई अभी पता आई है थिंक इसके बारे ये, में तो आगे बात करेंगे यार। हाँ नहीं मतलब अब हमने ये स्टार्ट पहले भी सुना ही है कि विराट कोहली ने अपना लास्ट डोमेस्टिक खेला था सचिन से पहले। सचिन ने उसके बाद 2012, डोमेस्टिक 14, खेल लिया भाई। 12 या 14। 12, 12, 12 में कोहली दैट ने इज़ खेला है, 13 में सचिन ने खेला है। क्रेज़ी। दैट इज़ क्रेज़ी भाई, दैट इज़ क्रेज़ी। मतलब यार एंड वो भाई यू नो व्हाट इज़ द मेन डिस्टिंक्शन दैट आई हैव लाइक हाँ, मैं पुट अप करूँगा। तो इस सीरीज़ में एक तरफ विराट कोहली ये बात करेगा ना कि वो हम्म, रोहित और विराट दोनों नीचे गए हैं। हाँ वहीं पर हाँ ही एक बंदा है स्टीव स्मिथ, हाँ। जो कि अपने करियर पे ऑल टाइम लोज़ देख चुका है। करियर सब कुछ हम्म, मतलब उस वहाँ की मीडिया उसको ऑलमोस्ट डरी रहती है मारने के लिए। हाँ हाँ। उसने अपना पूरा गेम रिवैम्प किया था डोमेस्टिक जाके। वहाँ पर हम्म, उसने अपना इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओपनिंग वहाँ पर करके देखी थी उसने पहले डोमेस्टिक में। ही वेंट टू हम्म, द डोमेस्टिक टू चेंज जो तुम देखते हो ना जो बाउंसी बाउंसी खेलता है, जो उसका हाँ एक हाँ बहुत हाँ। फनी वे में चीज़ में खेलता है। हम्म, दैट रीइन्वेंशन वाज़ डन इन द डोमेस्टिक्स ऑस्ट्रेलिया के। हम्म, एंड यहाँ पर एक स्टार कंट्रास्ट दिखता है भाई, पहले डोमेस्टिक के लिए इतनी शॉट्स क्यों नहीं होती थी? बिकॉज़ तब स्कोर आ रहे थे। हाँ बिकॉज़ तब सेंचुरी आ रही थी, तब हाँ। मतलब चैंपियनशिप एक जीती जा वन रही ऑफ थी। तो आ एक वन ऑफ तो आ ही जाती थी ना। हाँ, इस वाले में तो मेरे ख्याल से भाई ऑफसाइड की बॉल जिन लोगों को लग रहा है कि इस सीरीज में हाईलाइट होनी शुरू हुई थी, वो भाई हम स्टार्टिंग कब से से ही है। बोल रहे हैं भाई, हम कब से बोल रहे हैं। यार दैट हमारी इज़ तो द बात ही प्रॉब्लम। नहीं है। हम तो वो छोड़ दे बात बोल रहे हैं, बट दैट्स इज मोर देन वो कि है मतलब अब टू रिएक्शन टू बीजीटी सीरीज को अगर मैं इस सेगमेंट को खत्म करने का ट्राई करूं, सम अप करूं तो मे बी आई विल से मतलब वो हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट थी, बट मान ना मान दिस इज गुड टू लूज, इट इज गुड समटाइम्स टू इट इज़ लूज गुड टू लूज़। समटाइम्स। नहीं भाई सीरियसली बता रहा हूँ आल्सो मतलब एक और चीज़ में एक खेलने के लिए रिएक्शन टू द खिलौने बीजीटी खरीदने में देना पड़ते हैं। चाहूँगा। हाँ अब ना लिटरली आई लव हाउ एवरीवन ऑन इंटरनेट इज़ बिकमिंग स्मार्ट बिकॉज़ हाँ अब लोगों को एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया है कि हाँ अगर कोई स्पेसिफिक प्लेयर बाहर जा रहा है तो कैसे टाइप के पोस्ट दिखने शुरू हो रहे हैं हाँ भाई। या फिर हाँ भाई, एक हाईलाइट तो पीआर रहेगा भाई मेरे लिए। मतलब हाँ, सो दैट हैज़ टू बी अ वो कि हाउ पीआर कंपनीज़ हैव टू और हैड टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स हम्म। बिकॉज़ पीपल वर स्टार्टिंग टू कॉलिंग देम आउट। नहीं अब मतलब मुझे लग रहा है अभी भी कर ही रहे हैं। अब भाई कौन सा बच गए। अब बट यार तेको पता है क्या? मैंने हम्म, कभी इतना क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पीआर एंड वो ओपननेस नहीं देखा। हम्म,
अब मतलब अगर तू और मैं तो चल मैं बोलूँगा हमारे साथ जो वीडियो भी देखेंगे शायद उनको भी पहले समझ में आ जाता होगा। बट अगर एक लेमैन टर्म में भी किसी को पीआर समझ में आने लग गया ना कि पीआर क्या होता है, कि ये तो हुँ, पीआर बोल रही है, तो भी ये काफ़ी क्रेज़ी हो जाता है। मतलब तू लगा ले, अब आई विल बी वेरी डायरेक्ट, जब विद्या बालन का ट्वीट लोगों ने रीट्वीट करके ये बोल दिया था ना कि बहन ढंग से पढ़ तो ली थी, क्या लिख रही है? और भाई अगेन हियर आई वुड लाइक आल्सो लाइक टू कॉल आउट ऑन वन स्पेसिफिक पर्सन नोन एज़ इरफान पठान। मतलब भाई सुनील गावस्कर इज़ समबडी जो मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा दिल से प्यार करता है इंडिया को, क्योंकि वो मुँह पे बोलता है कि चल ठीक है, मैं हूँ पागल, गुस्सा आ रहा है, बोल दूँगा जो बोलना है। स्टूपिड, हाँ, स्टूपिड, चल स्टूपिड, सब बेवकूफ़ है। चल लेट मी शिफ्ट इट टू द एंगल ओनली ना। देखो भाई, मतलब सेगमेंट में चला जाता है टू मच टॉक भाई। इट वाज़ टू मच टॉक बाय रोहित शर्मा। कभी क्या, कंटिन्यू भाई कंटिन्यू कर। भाई रोहित शर्मा छोड़, मैं तो बोलूँगा एक भाई पीआर कैंपेन का टू मच टॉक यार। मतलब इतना क्लियर हुँ, डिस्टिंक्शन कैसे होता है? इरफान पठान इस पूरे 5th टेस्ट से तुम भाई 5th टेस्ट से पहले देखना शुरू करो। यू सी इरफान पठान बिफोर द 5th टेस्ट। उसने कुछ रोहित या फिर विराट के बारे में कुछ कहने की कोशिश की होगी। द मोमेंट रोहित इज ड्रॉप्ड, ही गोज़ ऑल गन्स ब्लेजिंग ऑन विराट कोहली। वो तो बाद में भी करा ही है उसने, उससे पहले भी तो रोहित को बहुत, भाई मैं बता रहा हूँ तुझे, ये दूसरा मैच था शायद, जब रोहित ने पता नहीं भाई सिंपल सी कैच पकड़ी है, कमेंटेटर्स पागल हो गए, भैं तू क्या कैच पकड़ ली, क्या कैच पकड़ ली? अबे भाई ये देख तो लो, क्या सिंपल, क्या हाथों में भाई गोदी में कैच आ रही है, तुम पागल हो गए क्या? अब और एक विकेट गिर जाए, भैं तो सिराज बुमराह की तारीफ नहीं हो रही कि उन्होंने विकेट ले ली, रोहित शर्मा ने बॉडी ब्रिलियंस ऑफ चेंज करी रोहित इसलिए शर्मा। आउट हो गए। अब वो नहीं आता भाई, ट्रेविस हेड ना, शायद थर्ड मैच था जब वो हुँ। फ्लिक करके आउट हुआ था। हाँ, 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 हाँ। पहले जब बुमराह को लाया था ये वापस, हुँ, हुँ, हुँ। हेड आया, बुमराह को लेके आए, उसने फ्लिक करा और हाथ में आउट हो गया। क्या जो भी पोजीशन बोलते हैं यार, तू समझ जा, 90 डिग्री पॉइंट का ऑपोजिट, जो भी बोलते हैं, मैं हुँ, नाम भूल गया। ठीक है, स्क्वायर लेग पे वो डायरेक्टली हाथ में हुँ, हुँ, आउट हो हुँ। गया। भाई फर्स्ट थिंग कमेंटेटर के मुंह से निकलती है रोहित शर्मा का कमाल। अबे बहनचोद, अरे भाई! मतलब बुमराह तो है ही गधा, उसका तो कोई प्लान ही नहीं है। टीम स्ट्रैटेजिस्ट की उस दिन तारीफ कर रहा था, भाई चलो हम ट्रेविस हेड के लिए कोई तो स्ट्रैटेजी लाए हैं भाई कि वो एग्ज़ैक्टली बंदे को हमने सी पहले पहली दैट बॉल पे इज़ आउट कर वेयर दिया, यू दूसरी गेट बॉल द पे आउट कर डिफरेंस बिटवीन पीआर ओरिएंटेड लोग एंड नॉन पीआर ओरिएंटेड लोग। आई दिया। रिमेंबर हाँ, उस पूरे बॉलिंग स्पेल को तुम देखोगे ना जिस दिन अच्छी बॉलिंग हुई है, सुनील हाँ। गावस्कर ने 15 मिनट सिर्फ इस चीज़ की तारीफ करी है कि हाउ द बॉलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम लुक्ड प्रिपेयर्ड फॉर द बैट्समैन दे वर फेसिंग। हुँ। हाँ, तो वहीं वही पर बात कर ही रहा हूँ। तुम देखोगे भाई रोहित शर्मा की कैप्टेंसी भाई, भाई कैप्टेंसी भाई, भाई कैप्टेंसी, भाई कैप्टेंसी एंड भाई दैट वाज़ सच अ इसमें स्केमलेस पोस्ट बाय आरसीबी। अब यहाँ पे विराट कोहली की भी यार कोई बोलूँगा। आरसीबी ने हाँ, क्या पोस्ट किया था भाई। नहीं, मैं तुझे तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तो देख रोहित शर्मा के लिए भी कॉलिंग आउट एवरीबॉडी। मैंने सुरेश रैना का पोस्ट देखा है, मैंने आई थिंक किसने, फरहान अख्तर या इरफान पठान, वो फरहान अख्तर ने भी फरहान अख्तर डाला भाई, था फरहान शायद। अख्तर, फरहान अख्तर, फरहान अख्तर, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर नहीं यार, क्या नाम है उस बंदे का? फरहान अख्तर ही है ना? फरहान अख्तर ने पोस्ट किया है उसके बारे में कि हाँ, ठीक है, ठीक है। ग्रेटनेस हाँ, तेरी, तू तो हाँ, मेरा हाँ। फेवरेट। हाँ, मतलब वो चीज़, विद्या बालन हो, सारे क्रिकेटर्स हो जितने भी हो, भाई सबने हुँ। पागलों की तरह करा है, ठीक है? तो मतलब दिख रहा था कि रोहित की पीआर चल रही है, उसके बाद ही वो बंदा, तो मुझे सिंपल, मुझे एक लॉजिक, मुझे हॉटस्टार से पूछना है, स्टार स्पोर्ट्स वालों से पूछना है, मुझे एक चीज़ बता दो, डे 2 का लंच, सैटरडे को दोपहर हुँ। मॉर्निंग में डे 2 का लंच होता है, तुम एक ड्रॉप्ड प्लेयर को ब्रॉडकास्टिंग इंटरव्यू के लिए क्यों ले आए? मतलब और इससे पहले हाँ। अश्विन ड्रॉप हुआ था, उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। आई थिंक जडेजा उससे पहले दूसरे मैच में अश्विन ड्रॉप, पहले मैच में जब अश्विन नहीं था, पहले हुँ, में नहीं था ना? हाँ, पहले में नहीं हुँ। था। उसमें अश्विन ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, जब जडेजा नहीं खेला उससे तुमने नहीं लिया, वो भी दोनों सीनियर प्लेयर हैं। जब गिल ड्रॉप हुआ, गिल तो बहुत बड़ा नाम है ना, वो तो पीआर नेम भी हुँ। है, तुमने उस टाइम कोई इंटरव्यू नहीं लिया। ये कौन-सा सेंस हुआ रोहित भाई शर्मा मैं तो बाहर फिर हो बोल क्या रहा हूँ करने? अगर यही करना है तो ऐसा करते हैं एक-एक इंटरव्यू में मयंक अग्रवाल और करुण नायर को बुला लेते हैं, कि उनको हाँ, कैसा लगता है अपने ड्रॉप होने पे। वो तो दागे खोल देंगे इनके, वो भाई दागे खोल देंगे अच्छा इनके। आई रियली विश यू रिकॉर्डेड द कॉल दैट वी हैड व्हेन रोहित शर्मा की ड्रॉप न्यूज़ आई थी। बिकॉज़ हाँ। देखो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि भाई कुछ नहीं होगा। अब एक एक सेगमेंट ये शुरू कर देंगे रोहित फैन्स। आई एम हुँ, कॉलिंग आउट द रोहित फैन्स कि भाई रोहित शर्मा तो सेल्फ मतलब काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है। हाँ। वो अपने आप को ड्रॉप कर देता है। कोहली तो क्या है, कोहली तो अभी भी जगह खा रहा है। और मेरा वही पॉइंट ही हो वही है रहा ना है। यार। यार वही अभी भी पॉइंट है वही कि हो जब, रहा है। पीपल आर लाइक भाई रोहित ने ड्रॉप कर दिया ना अपने आप को। अबे ये नहीं, कोई नहीं, 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 पॉजिटिव बात नहीं, नहीं नहीं, है। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये पता है ये बात ना, जो तू बोल रहा था ना, स्मार्ट हो गई है जनता भी, वो लोग भी सबने हुँ। कॉल आउट करा, जो इन्होंने पीआर स्टार्ट करा, उसके बाद तो वैसे ट्विटर पागल हो गया था। पता नहीं मुझे लग रहा है क्या, तेनालीरामा से लेके शाहजहां के बाद पता नहीं किसके नाम से ट्वीट कर दिए लोगों ने कि रोहित इज सेल्फलेस, भाई रोहित इज सेल्फलेस।
भाई लेकिन रोहित शर्मा ने जो आके बोला, भाई तेरे पे पेन पेन तो नहीं है? भाई सॉरी यार, मेरे पास लैपटॉप, ओह नो, ओह नो, लैपटॉप भी है तेरे ओह पास? नो, भाई भाई ओह बैड। नो, तेरी ओह मारी है नो, रोहित ने यार, ओह तो नो। क्या। आई अंडरस्टैंड, चल तो स्टार स्पोर्ट्स को तो व्यूज चाहिए थे, उसने बुला लिया होगा ब्रॉडकास्टर ने, ठीक है। हम्म। रोहित शर्मा को जब तू सेल्फलेस हो रहा है, why do you want all the attention towards you in that on the second day, जब तेरी टीम खेल रही है ना, खेलने दे टीम को। एंड तेरी टीम अरे अच्छा नहीं खेल रही, आई रिपीट, तेरी टीम अच्छा नहीं खेल रही थी उस वक्त, तेरी बैटिंग ऑर्डर ने कोलैप्स फेस किया था उस वक्त। हाँ, ये 175 पे ही तो 181 तो था जो भी था। इट वाज वही, मतलब अगेन, अगर अच्छा ठीक है, हम मानते कुछ नहीं था पीआर, कोई पीआर नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, अगर जो एक चीज मानते हैं कि हम्म, कीफेब रियल है, कीफेब रियल हाँ है, मान हाँ लेते हैं, हम ये मानते हैं हाँ कीफेब हाँ, रियल है। ठीक है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, हाँ उस हिसाब से तो यू नो हाँ विराट इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, हाँ। एंड यू टू कम आउट एंड से कि मेरे को दिखा मेरा फॉर्म गलत था, इसने आपको ड्रॉप कर दिया, बाकी तो चूतिया जो खेल रहे हैं। नहीं, इसे वो छोड़, मैं कह रहा हूँ अगर लंच पे बंदा अंदर जाता है, ऑब्वियसली तुम सिर्फ खाना खाने नहीं जा रहे। अगर तू हम्म कैप्टन है, तू तो अभी भी टीम के बारे में सोचता है, हम्म इंटरव्यू हम्म की जगह जो तूने 15 मिनट आके बकवास करी है, तू अंदर हम्म। बैठ के टीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाता, बुमराह के साथ बैठता कि भाई एग्जैक्टली भाई। कि मतलब अब हमारी बॉलिंग आने वाली है, तो ये चीज करेंगे, या फिर अगली बैटिंग में एक काम करियो, जायसवाल तुझसे ये गलती हो गई, गिल तुझसे ये गलती हो गई, अब ये करते हैं, तो मतलब तो वो एग्जैक्टली। कर। एंड मैं तो कह रहा हूँ सिंपल पॉइंट है कि तू इंटरव्यू देने क्यों नहीं आया? पोस्ट मैच में आके बकवास करता है सारी, पोस्ट मैच हाँ इंटरव्यू में भाई। वापस नहीं आया। गंभीर में भी मैं मतलब बता नहीं रहा, मुझे देख गंभीर, तू कुछ भी बोले, मैं तो आज स्ट्रीम पे भी गंभीर के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो स्ट्रीम सुनी हो तो। बट भाई रोहित शर्मा का वही, एंड देन टॉकिंग अबाउट दैट इंटरव्यू, मैं तो बड़ा गुस्सा इतना उस इंटरव्यू पे आया। पहली बात तुम, यार चिराग पता है, एक ना मैंने बात सुनी थी, मतलब एक वर्ड सुना हुआ है क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में हमेशा, स्टेक होल्डर। हम्म तू पहले से शायद मुझे स्पोर्ट्स तक से याद हुआ नाम, या किसी भी बाकी चैनल्स को देख के नाम याद हुआ है, स्पोर्ट्स होल्डर, स्टेक होल्डर। हम्म। किस क्रिकेट के स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक स्टेक होल्डर मतलब हम लोग फैंस ही हैं मेरे हिसाब से तो। एग्जैक्टली भाई। एंड हम हो गए एंड द पीपल, यार देखो इंडिया में क्रिकेट वर्शिपिंग है, मतलब इट इज वेरी कॉमन, हाँ, क्रिकेट वर्शिपिंग चलती है। तो अगर तुम्हें इतना प्यार मिलता है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा कमा पाते हो, उसके बाद आके तुम ऐसा इररिलेवेंट बोल दोगे सब चीज को, यार तो तुम थोड़ा तो उन्हीं को चुभेगा। सुना रहे हो, तुम उन्हीं को सुना रहे हो बैठ के यार। हाँ। मतलब हम लोग स्टेक होल्डर है, तो हमारा तो जब तुम कुछ अच्छा करते हो भाई, तो तुम लोग जीते, तो मेरे हिसाब से हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं जो सुन भी रहे हैं, मैं एज अ यूट्यूबर नहीं बोल रहा, मैं तो एज अ फैन बोल रहा हूँ हम्म। कि हमारा गुस्सा हमने जब तुम जीते थे, भाई मुंबई भर दिया था, स्टेडियम्स भर हाँ दिए मैं थे। यही बोल रहा था भाई, ऐसा इंटरव्यू तो हम ऐसे पागलों की तरह वानखड़े भरा, नाचे। वानखड़े भरो और वापस ऐसा इंटरव्यू दो। मैं वही नहीं, वही मेरा पॉइंट है कि उस दिन तो तुम लोग पागल हो जाते हो कि फैंस की वजह से जीते, फैंस की वजह से जीते, फैंस की वजह से जीते। मैं तो आजकल गए वो फैंस, उनको तुमने बोल दिया कि लैपटॉप लेके बैठे हैं, चल वो तो हमें बोल रहा है, यूट्यूबर और जर्नलिस्ट को बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन यूट्यूबर जर्नलिस्ट भी तो फैंस ही है। एग्जैक्टली भाई। तो उनको उनके पीछे पड़ गया कि तुम तो एंड मतलब तेरे को पता है, मैं ऐसी बातें तब एक्सपेक्ट करता, इतनी हम्म, चौड़ी गलत बातें, जब कुछ बात का बतंगड़ ना आया हुआ होता, कि मैं देखता कि and, यार नहीं, कुछ ऐसा नैरेटिव सेटअप हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो या फिर पैट नेगेटिव कमिंस बोल रहा होता, या पैट कमिंस बोल रहा होता ये बात। हाँ एग्जैक्टली कि या फिर ऑस्ट्रेलियन मतलब मीडिया के बारे में होती है चीज, हाँ हाँ जो कि हाँ उन्होंने भी काफी इज्जत दी है काफी चीज पे, हाँ, उनका रिएक्शन तो अलग ही है। बट मतलब ऑस्ट्रेलिया, ये ये तो, पुरानी वाली ऑस्ट्रेलियन मीडिया नहीं है जो कच्चा खा जाती है इस बात पे तो इंडिया को। मतलब तू ये लगा ले भाई, ही, आई हैव नेवर, मतलब सुनील गावस्कर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा, मतलब ही इज हम्म, लिटरली अ फैन बॉय ऑफ क्रिकेट, आई बिलीव। सुनील गावस्कर, मैंने उसको धोनी के राउंड देखा है, वो लिटरली हम्म। छोटे बच्चों की तरह होता है। आई हैव वो सीन याद हिम है विद दिनेश वो कुमार रेड्डी के अरे पेरेंट्स। वो तो आई, वो कूद रहा था जब वो इरफान पठान वाला तो सीन था, कौन सा था वो, जब वो बाउंड्री पे खड़ा हुआ कूद रहा था। हाँ एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो पाकिस्तान गेम, जो कोहली ने जिताई थी जो T20 वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। सो हाँ, वो बंदा चिढ़ गया था भाई इससे। आज नहीं, सुनील देखो, गावस्कर से पूछा कि व्हाट विल यू से टू द टीम, हाँ ये वो ये हाँ, वो, पता पता, तो उसने बोल हाँ दिया आज कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमारे पास, हम तो बस पेन पेपर लेके बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, मैं मेरे तो जो बात मैं बोला, ऊपर सर के ऊपर से जाने दो, ये करो वो करो। एंड हाँ। साइड में इरफान पठान खड़ा था, एंड ही हैड नो रिएक्शन, वो क्या बोले मतलब। तो ये सोचना, उसके बाद भाई चल ये एक पार्ट हो गया इंटरव्यू का जिसने हमारी बजाई, मैं कह रहा हूँ स्टिल ठीक है भाई, तूने हमारी बजाई, बिकॉज हम लोग कौन, हमने कोई क्रिकेट कोई नहीं भी नहीं, खेला, हमारा ज्ञान तो वी कुछ आर नहीं है। वी डू नॉट रब शोल्डर्स विद एनीबॉडी एट,
एल्स भाई। हुँ। उसके बाद अ, ये स्टार्ट हुआ अपनी ही टीम के डिस्कशन में। इसने ये बात बोली कि यार मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद, बट मैंने कहीं न कहीं तो ये पढ़ा ही है, सुना भी था जितना मुझे याद है कि अ, टीम में ऑलरेडी बहुत आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों एक और बर्डन बनूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने आप को ड्रॉप कर देता हूँ। भाई तू अपनी ही टीम प्लेयर्स में डिग ले रहा है कैप्टन होके। भाई ये तो मेरे को मतलब तू देख ले, थिंग्स गॉट रियली अगली द मोमेंट आई हर्ड हिम सेइंग कि हम जो मैं पोस्ट मैच इंटरव्यू हम लाइव आए थे उसके बाद, जो उसने बोल दी हाँ। थी कि हम अपनी बॉलिंग के 10 हमने जब 6 विकेट गिरा दिए थे, उसके बाद हाँ, हमने 9 विकेट 9 डाउन नहीं 9 किए तो हम तब नहीं 9 हारे। 9 9 विकेट गिरा दिए थे, 10वें विकेट हाँ, नाम उसके नहीं बाद लिया। नहीं मतलब हमने तब मैच लूज़ कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, नहीं, भाई यार शांत तू सोच, मतलब मैं हमेशा तुझे अपने आप से मतलब कंपेयर इसलिए करता हूँ एज़ एज़ अ लीडर की पोज़ीशन पे कि हमने भी कोई ना कोई रोल सर्व करा है। कितनी गाली पड़ जाए, पता है मैं अब जो हमारा अभी जो ये नई प्रेज़िडेंट है, मैं उसको भी ये बोल रहा था, गाली पड़ती है ना, कैप्टन से ही स्टार्ट होती है, हाँ, तारीफ़ होती है कैप्टन से ही होती है स्टार्ट। एग्ज़ैक्टली। तो तू अपने ही प्लेयर्स को ना कभी भी अंडर द बस नहीं फेंक देगा, कि मुझे पता भाई है ऑलरेडी बात बहुत आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं। मेरे भाई तुझे पता है तो तू कुछ कर क्यों नहीं रहा उस चीज़ का? एंड थोड़ा यार रीअश्योरेंस बेटर रहता। और और लोग पता है इसको कैसे छोड़ दें, यार उसकी तो भाषा ही ऐसी है, वो तो बोलता ही ऐसे है, ऐवी-ऐवी करता है। अरे भाई तुझे सेंस नहीं है इतनी सब बातें बोलने की, तो पता नहीं मतलब भाई आई एम सॉरी फिर तो पता है क्या मतलब मैं तो अगर तुम बोल रहे हो ना कि वो बंदा ऐसा है तो आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी द कैप्टन। मैं सीधा नहीं, एक नहीं बात उसके बोलूंगा, पास आई हैव था सीन अगेन, मैं लेकिन पैट कमिंस का यहाँ पर एक शेयर एग्जांपल दूंगा। हुँ, मैंने उसको आई विल जस्ट गिव अ वेरी काइंड एग्जांपल। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो अपने टीममेट्स का ऐसा है। पैट कमिंस हाँ, का हाँ, कौन लगता है उमरान मलिक? कोई नहीं लगता। हाँ, हाँ। उसको फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको पता है वैसे ही हुँ, वो हुँ। इम्पैक्टफुल था। एसआरएच का एक मैच था, उमरान मलिक ने एक ओवर में 12-13 रन दे दिए थे आते ही। हाँ, हाँ, हाँ। पैट सुना है कमिंस न्यूज़। ने उसको अपने गले लगाया था ऐसे रख के एंड बस एक्सप्लेन किया था। He was not यार screaming at him. मे मेरी Pat Cummins never ever makes a bad face. नहीं, मैं तुझे सच बताऊँ देख, रोहित शर्मा के बारे में ना हमेशा ये बात तो बोली गई है कि ही इज़ अ वेरी गुड मैन मैनेजर, कि हुँ, मुंबई के लिए भी एंड एवरीथिंग के लिए कि मतलब जब विराट की लड़ाई-वड़ाई चल रही थी ना, एवरीबॉडी हुँ, वाज़ प्रो रोहित बिकॉज़ वो बहुत मतलब प्यार-व्यार से रहने वाला बंदा है कि हुँ, 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 मतलब हुँ, हुँ। कि छोड़ना मैं देख लूँगा यार, वो कैज़ुअल एटीट्यूड है उसका, हाँ, टू सम इट अप। लेकिन मेरे पॉइंट वही है, टेस्ट मैच में मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, टेस्ट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, उसमें ना कैज़ुअल एटीट्यूड नहीं चाहिए। हाँ, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ सच। नॉट अ गुड रेड बॉल कैप्टन, बट ही इज़ अ वेरी गुड व्हाइट बॉल कैप्टन। पता है रादर हुँ, तुझे टी20 में चाहिए कैज़ुअल एटीट्यूड कि इतना इंटेंस गेम चल रहा है, बंदे का दिमाग नहीं चल रहा होता। तो तू हुँ, हुँ, उसमें हुँ, हुँ, सोचता है, हुँ, हुँ। तू ईज़ इट आउट, तुझे ऐसा बंदा चाहिए। यार एंड क्या हमने इस कैजुअल इम्पैक्ट देखा नहीं जायसवाल की फील्डिंग पे उस दिन? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उस दिन जब इसने साथ ही साथ मैं तुझे बता ही देता हूँ, उसमें जो मैं सोच रहा था दिमाग में कि जो उसने फील्ड पे करा, इंटरव्यू में तो हुँ, मैं वापस बोलूँगा जो उसने 1-2 चीज़ें और बोली है, लेकिन फील्ड पे तो जो जायसवाल की कैच छोड़ने पे जो ये पागल हो गया, भाई मैं भाई होता मैं छोड़ देता फील्ड। भाई तुम कुछ भी कह लो कि मतलब रोहित शर्मा चाहे जायसवाल को हाथ से खाना खिलाता हो, ऑन फील्ड अगर कोई कैप्टन किसी यंगस्टर पे ऐसे चिल्लाता है तो गांड फटेगी। यार हाँ, मतलब ठीक है भाई, ऑब्वियसली तुझे डाँटना चाहिए, कोई बंदा गलत कर रहा है, तेरा काम है, यू आर द सीनियर मोस्ट प्लेयर, यू आर द कैप्टन ऑफ दिस टीम, यू आर द लीडर ऑफ दिस टीम। हुँ, बट वो हमने यार हमने भी तो वो लाइनें सुनी है सारी कि वो प्रेज़ इन पब्लिक बट स्कोल्ड इन वो इन प्राइवेट। साइलेंस है, हाँ, इन प्राइवेट या इन साइलेंस। हुँ, मतलब जैसे कहाँ ठीक है तो एनिमेटेड ये वो है ये वो, तू हाँ, नहीं, रिएक्शन नहीं दे अब दे। तो तू इस इसको पता है जायसवाल डिफेंड कैसे, नाम लेके मत चिल्ला यार एटलीस्ट। ये उसको पता है डिफेंड कैसे करते हैं ये लोग? वो जायसवाल यार रोहित शर्मा तो है ही ऐसा, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है तो उसको मतलब तो लोग प्लेयर बुरा नहीं मानते, उनको पता है वो ऐसा है। अबे तुझे क्या पता प्लेयर बुरा नहीं मान रहे यार? मतलब जो हाँ, ये अबे कमेंटेटर बैठ के बातें बोल रहे हैं, तुम्हें क्या पता यार? तो अगर हाँ, तुमसे कुछ पूछ लो टीम में क्या चल रहा है, तुम आके बोल देते हो हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। ठीक है? हाँ। कि मतलब हमें तो पता ही नहीं होता ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, और ये सब चीज़ें तुम्हें पता है कि प्लेयर कोई बुरा नहीं मानता। भाई तू ये एक बात ही देख लेना, चल ठीक है मान चल मैंने ये भी मान लिया कि जायसवाल को पता था किस वे में बोल रहा है। हाँ। इफ यू रिमेंबर इस पूरे टूर पे बिफोर द एनीथिंग केम अप, देयर वाज हुँ। दिस वन सिंपल इंसिडेंट दैट केम ऑन दैट वाज रोहित शर्मा जायसवाल से गुस्सा है क्यों? क्योंकि लेट आया था। हाँ, 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 हाँ। तू इस मीटियोर राइज का प्लेयर है कि तेरे को पता है कि बातें कैसी छोटी सी छोटे को बड़ा बनाया जाता है। हाँ, हाँ। Couldn't you just go soft on the same person that you already know?
is having a rough time in the media by the fact कि तेरा उसका यार रिलेशनशिप ऑलरेडी काफी स्ट्रेनस वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है। या वो तो ये लोग कहते हैं ना, ये तो दिमाग लगाता है। ऊपर से पता है, मुझे तो लगता है थोड़ी सी इसकी उसकी भी बात बोलूँ ना, तो देखिए इसने ये ऑन फील्ड खुद कर देता ना, आई वुड हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम इट। हम्म। सारे सिनारियो की जो तुझसे खुद बैटिंग नहीं हो रही, तुझसे खुद कैप्टेंसी नहीं हो रही यार। हमने ना मजाक से हटके एक डिफरेंस देख लिया इस सीरीज में। पहला मैच में बॉलिंग एंड फील्डिंग का डिफरेंस वर्सेस एग्जैक्टली। बाकी 3 मैचेस में। एंड अगेन जब कोहली कैप्टन बना, वापस भाई मतलब हाँ तू मान, डिफरेंस दिख रहा था फील्ड में। और जब भाई यार लास्ट मैच में तूने कैचेस की वजह नहीं छोड़ी, सारी तुमने स्लिप की कैचेस पकड़ ली। बोल दो लक है, बोल दो रोहित शर्मा की किस्मत खराब है। भाई क्रेजी है ये भाई। वो कॉन्फिडेंस की बात है कि तुम ना प्लेयर्स को जितना कॉन्फिडेंस देते हो टेस्ट मैचेस में, उतना होता है। देखो कोहली ने भी बकचोदी करी है, ये नहीं कह रहा। कोहली ने कैप्टेंसी बहुत सेक्सी कर दी है, लेकिन मतलब सॉरी, कोहली ने गेम अच्छी खेली, बट कैप्टेंसी में कोहली स्टिल लुक्स वेरी शार्प। अगर वो मिस्टर फिक्सेट है तो मैं हाँ तो रेडी हूँ भाई, बना दूं मिस्टर फिक्सेट। ऑल्दो वो 11 में जगह डिजर्व नहीं करता। भाई मिस्टर अब तू ये देख ले, रॉबिन उथप्पा हाँ gave about a statement saying जो भी मिस्टर फिक्सिट है उसको पब्लिकली नेम करो और शेम करो। क्यों? This is the ये proper language उसको that was used by मुझे Robin Uthappa। मतलब, अरे तो इसको लोग अच्छे तरीके में क्यों नहीं ले रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई गॉड नोस। मतलब यार या तो रोहित भैया स्ट्रीम पे आए थे, वो कह रहे थे इसको तुम पॉजिटिवली क्यों नहीं ले रहे हो मिस्टर विक्सिट को। भाई गॉड नोस भाई। मतलब एक बंदा एटलीस्ट टीम के बारे में सोच रहा है। सोच तो वैसे रोहित भी रहा है हाँ उसके हिसाब से, एग्जैक्टली बट भाई। जब वो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जतिन सप्रू उसको कुछ बोल रहा है, तो उसके बाद भी नहीं नहीं मैं रिटायर नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई वो तो तुझे थैंक यू बोल रहा है, क्या मतलब बकचोदी कर रहा है। एंड इरफान पठान तो उस टाइम पे भी, वो तूने वो देखा वो बच्चा जो टीचर के साथ खड़ा हुआ था भाई कि इरफान पठान तो टीचर का यार पता ही नहीं, ही वो टीचर हैज के द बच्चे के साथ मोस्ट खेलता रहता है। वियर्ड। भाई पता नहीं क्या है ये इरफान पठान। अरे सीरियसली भाई, तो चल हो गया। चल अब थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करते हैं। लेट्स गो, हम्म। हमने एक प्लेयर की ज्यादा बात कर ली, दूसरे प्लेयर पे भी चलते हैं भाई। व्हाट डू यू थिंक इज कोहलीज फ्यूचर फ्रॉम हियर भाई? भाई कोहली's future from here can either become a lesson to the future players कि क्या बहन or क्या can become a lesson in the history books। क्या भूल गया, वापस समझाना। हाउ कैन इट बिकम द लेसन फॉर द फ्यूचर प्लेयर्स कि एक हाँ। प्लेयर था जिसने इतनी ग्रेटनेस दिलवाई थी, उसको हम्म, मीडिया ने 2 सेकंड नहीं लगी उसकी गलती पकड़ने में आफ्टर हम्म, 12 ईयर्स एंड हम्म। दैट बिकेम द डाउनस्टेयर्स की मतलब ग्रेटनेस ग्रेटनेस रहती मतलब सचिन की ग्रेटनेस कोई नहीं छू सकता। कोहली को दे रहेगा, सचिन सचिन रहेगा। नहीं यार ठीक है। मतलब पता यार, देख मैं तो सबसे पहली चीज बता दूं, जो ये लोग भैंस ट्विटर पे स्टार्ट हो गए ना कि सचिन गॉड था इसलिए हम कोहली को सचिन से कंपेयर नहीं करते, भैंस ये बात छोड़ दो। हम्म। मतलब पहली बात तो पहले ही कंपेयर मत करा करो प्लेयर्स को। लेकिन तुम ये बातें मत बोलो कि इस सीरीज की वजह से सचिन और कोहली में डिफरेंस दिख रहा है। अरे मेरे भाई, काफी चीजें होंगी जो सचिन ने नहीं करी, कोहली ने करी है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा उससे सचिन कोहली बढ़िया प्लेयर हो गया, सचिन बेकार हो हाँ गया। हाँ मैं हाँ सिंपल पॉइंट है, दोनों अलग है, दोनों अलग एरा में खेल रहे थे। एंड शिट हैपेंस, एग्जैक्टली भाई। शिट हैपेंस। भाई सी मेरा जो फ्यूचर का पॉइंट है कि फ्यूचर में एक कैसे उधर रास्ता है अभी भी टाइम है। हम्म। भाई एक तुम्हारे बैटिंग टेक्निक में एक बहुत ऑब्वियस लिंगरिंग मिस्टेक है जो हर बॉलर हाँ, बुली कर रहा है तुम्हें उस बात पे। मैं तो तुझे बोल ही रहा हूँ। मैं जो मयंक अग्रवाल को जब तुमने उसकी बैकलिफ्ट हाई के नाम पे टीम से निकाल दिया था, कोहली को तो हाँ मतलब मजाक से हट के दिल्ली रणजी टीम में नहीं खिलाना चाहिए इस गलती के बाद तो। इम्प्रूवमेंट कर लो, हाँ। डोमेस्टिक खेल के जैसी भी करनी है कर लो यार। ये एंड मतलब सी तुझे मैं लगता है अभी कि पता है क्या, कोहली का हियर रिटायरमेंट होना इज चाहिए? हियर इज वेयर आई फील कोहली इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, कोहली इज इनडिसिप्लिन्ड। मेरे हिसाब से नहीं तो, कोहली के फॉर्म में अभी भी दिक्कत नहीं है। हाँ तो अगर सोचेगा तो उससे पहले ना वो प्राइम कोहली लगता है, जब वो रन मार रहा होता है। एग्जैक्टली जो व्हाट दस आई बार मीन। वो लोग बोल रहे हैं 15 तक कोहली पहुंचता आउट है ऑफ फॉर्म है, प्राइम में। नहीं कोहली आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, कोहली एक आउट ऑफ इनडिसिप्लिन फॉर्म चाइल्ड की रोहित तरह है। बिहेव कर रहा है जिसको हम्म। जिसको अपनी एक मिस्टेक नहीं करनी ठीक। हाँ हाँ व्हिच हाँ हाँ कोहली एग्जैक्टली। इज इमेच्योर राइट नाउ। दैट इज व्हाई आई हाँ। फील अगर वो अभी इस इमेच्योरिटी पे काम, आप सोचो भाई 36 साल के बच्चे को इमेच्योर बोल के आंखें थोपना अच्छा लगेगा। हो अगर सकता वो है यार। इसको ठीक करके अपना 2 साल का 2 साल मेरे ख्याल से अभी भी वो खेल सकता है लौंडा, उसकी फिजिकल फिटनेस उतनी है, हाँ फॉर्म है। तुझे क्या लग रहा है, तुझे क्या लग रहा है मतलब कोहली की पोजीशन क्या है इस टाइम पे टीम में तेरे लिए? भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट इफ ही improves this thing then हम्म। he may be selected
फॉर अनदर तू टूर। इम्प्रूवमेंट कहाँ देखे मतलब? अगर भाई ही हैज सिंपल टू अब प्ले जून में, डोमेस्टिक ना। मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, सिंपल है, तुझे जून में इंग्लैंड जाना है, राइट? हम्म। उससे पहले हम्म। तेरी चैंपियंस ट्रॉफी है। हम्म। इंग्लैंड T20 सीरीज तो ये लोग खेलेंगे नहीं, चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी आएगी, IPL आ जाएगा। हम्म। आई थिंक हाँ, इतनी सीरीज खेलेंगे ये दोनों तो, और उसके बीच में डोमेस्टिक्स है। एक आई थिंक दो दो रणजी गेम आएगी, एक रणजी गेम आएगी। यार आई थिंक इनको बीच में डोमेस्टिक्स खेलना पड़ेगा, एंड उस डोमेस्टिक में थोड़ी टेक होता है इनको मेरे नहीं, ख्याल से मैं तो डोमेस्टिक में कोहली की बात कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट। डायरेक्ट। मैं कह रहा हूँ इनकी नहीं, मैं तो सिर्फ कोहली की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए तो रोहित हाँ शर्मा कोहली 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 आई मीन नहीं कोहली। नहीं, रोहित शर्मा तो मतलब मेरे लिए हो चुका, उसका टेस्ट करियर खत्म हो गया मेरे लिए, मुझे बाकी नहीं पता। पर कोहली आई कैन यार स्टिल पुट माय गन्स डाउन, मे बी आई डोंट नो व्हाई, पर चाहे मेरा फेवरिज्म बोलो या कुछ बोलो, बट मेरे लिए तो हो चुका। यार एट दिस पॉइंट ना आई फील अगर ये दोनों, मैं तो रोहित को भी लेके आऊंगा कॉन्वर्सेशन के अंदर, डोमेस्टिक खेल के थोड़ा फॉर्म इंप्रूव करके अपने टीम में जगह 2000, पूरी डब्ल्यूसी साइकिल नहीं, पूरी डब्ल्यूसी हाँ। साइकिल नहीं, उस फर्स्ट मैं तो बोल रहा हूँ कोहली दोनों साल खेल सकता है, एक साल से रोहित एक साल, अगर उसको लगता है खेल सकता है, यार मुझे पता ट्राई नहीं क्यों करना है। मुझे फीलिंग आ रही है कि रोहित शर्मा तो चैंपियंस ट्रॉफी होपफुली जीत के, अभी जो भी रिजल्ट होगा ना चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके हम्म। बाद रिटायरमेंट ले लेगा इंटरनेशनल से कंप्लीटली। भाई पता नहीं, लेट्स सी, बट अगर इन दोनों को डोमेस्टिक खेल के थोड़ी सी चैन में ना जाता है और टीम में जगह ना लेते हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम हैविंग अ पेरिशिंग रोल। यार नहीं यार, पेरिशिंग पता है रोल इन द मेरे ना, सेंस handing नहीं off मैंने the दो बंदे captaincy हैं। reins to somebody else and training the juniors हाँ मतलब with सिंपल them. बताता हूँ, रोहित शर्मा इफ इवन एवर ही इज कमिंग बैक टू द WTC में, तो अगर इंग्लैंड सीरीज में वो कैसे भी करके सेलेक्ट भी होता है ना टेस्ट सीरीज में, तो हम्म। कैप्टन नहीं है मेरे लिए वो। हाँ कैप्टन नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कैप्टनसी सिखा जाए भाई किसी को। नहीं यार, be क्या the उससे be the Dhoni to somebody's Gaikwad, or maybe वापस PR be स्टार्ट, be इधर वापस be the वापस Dhoni to वापस the PR Gaikwad I स्टार्ट हो guess. जाएगी। वापस PR स्टार्ट हो जाएगी मैम। बट हम्म। मतलब कोहली को तो मैं सिंपल ये बोलूंगा, मैं तो अभी तक तुझे लग भी रहा होगा कि भैंचो कोहली को बहुत फेवर कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोहली मेरे लिए इस 11 में जगह नहीं बनाएगा इंडिया की, अनलेस एंड हम्म। अनटिल वो डोमेस्टिकली प्रूव नहीं करता अपने आप को। या और उसके लिए फैक्ट्स। प्रूव करने के लिए उसके पास ना ज्यादा चीजें हैं नहीं। देख पहली हम्म। बात, अभी भी हम गुस्से में हैं इसलिए बोल देंगे भैंचो इंग्लैंड मत जाइयो, इंग्लैंड मत जाइयो, बट 1.5 महीने के टूर के बाद, 1.5 या 2 महीने होगा इनको ऑस्ट्रेलिया में, उस टूर के बाद बंदे को रेस्ट चाहिए, फैमिली चाहिए, राइट? है तो इंसान ही, तो फैमिली के पास जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई बिलीव, क्या अभी डेट क्या है आज? 5 तारीख है ना आज? 5 तारीख है। 5 तारीख है भाई, तो 10 तक जा। तू राजकुमार, वो यार मैं नाम भूल जाता हूँ कोच का, उन सर का, जो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी के कोच है हमारे यहाँ के दिल्ली के, हम्म। उनको फोन कर दे 10 तारीख को कि मैं आ रहा हूँ, मुझे रणजी टीम में अब खेलना है दिल्ली की, मतलब या दिल्ली की रणजी कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब मुझे या तो आप प्रैक्टिस कराओ, या मुझे दिल्ली को, या दिल्ली DDCA को बोल देना कि मैं आ रहा हूँ, मुझे दिल्ली की रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस करनी है, मुझे खिलाओ। 22 या 23 को दिल्ली का मैच है सौराष्ट्र से, शायद सौराष्ट्र या ही है, तो मुझे वो मैच खेलना है। आई डोंट थिंक कि कोई इसको मना करेगा, मतलब आज स्ट्रीम पे लोग कह रहे थे कि भैंचो इस फॉर्म में तो ये दिल्ली की टीम में भी एंटर नहीं करेगा, दिल्ली की टीम में अकेला है इसको, लेकिन ये खेल जाएगा, यानी इसको वहां पे इम्प्रूव कर ले, क्या प्रॉब्लम है? और तुझे पता है भाई जो तुझे, सीधी बात ये है, मेरे को इससे ना नेट प्रैक्टिस नहीं चाहिए मेरे को अब इससे। हाँ नहीं नहीं नहीं, तो पता है रादर नेट प्रैक्टिस ही चाहिए, मैं तुझे वही बोल रहा हूँ कि मुझे ना इसको जो भी घर पे यार इंग्लैंड में भी क्या पता प्रैक्टिस करता हो या फिटनेस जो भी करता है, मुझे इससे वो नहीं चाहिए, मुझे इससे चाहिए जो प्रॉपर नेट्स में जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कर रहे हैं ना, कि प्रॉपर बॉलर्स डालते हैं, दिल्ली की हम्म। रणजी टीम भी प्रैक्टिस तो करेगी, तो हम्म। मुझे चाहिए तू वो प्रैक्टिस करे कि तुझे सारे टाइप के बॉलर्स दिल्ली में भी बॉल डाले, चाहे मैच में तो डालेंगे ही डालेंगे, मैच में तुझे परफॉर्म हाँ। करना ही करना, उसको तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा। बट जब तू एक माइंडसेट में रहता है ना कि मुझे खेलना है खेलना है खेलना है वाला माइंडसेट, कि क्या। तो जब तक तू अपनी ऐसी मिस्टेक ठीक करता है, हाँ भाई ट्रू। तो ट्रू ट्रू मैं ट्रू। चाहता हूँ कि दिल्ली वाला तो खेले, अगर ये दिल्ली वाला गेम नहीं खेलता, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में 800 रन मार दे, ठीक है, हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को जिता दे 800 रन मार के, मैं इस बंदे को इंडियन टेस्ट टीम में नहीं देखना चाहता जब तक ये मिस्टेक ठीक नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए सारे भाई ठीक है, सारे एग्जैक्टली सेम यार, लेवल पे। सेम 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 सेम। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ हो जाए, इन चीजों में तुझे जाना ही पड़ेगा, मतलब तुझे एक बार तो मुझे गलत प्रूफ करना ही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तूने एक चैंपियंस ट्रॉफी ODI जिता दिया, तो मैं तुझे उस पैसे में, चाहे तू IPL में 1000 रन मार दे, तू रिकॉर्ड तोड़ दे, एग्जैक्टली। IPL एग्जैक्टली। RCB IPL ट्रॉफी जीत जाए, नहीं, टेस्ट टीम में नहीं। मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि इसका ये प्रॉब्लम इतना लिंगरिंग प्रॉब्लम है, दिस हम्म, शुड आल्सो इम्पैक्ट हिज ओडीआई फॉर्म।
मतलब अब तो ओडीआई में भी मेरे ख्याल से भाई अब कोई भी विराट कोहली को बॉलिंग करेगा वो ऑब्वियसली यही बॉल डालेगा उसको यार। हाँ, वो तो तो ओवर में भी डाले तो वही डालेंगे अब। एग्जैक्टली भाई कि 5 छठी में मार्जिन कर लो वहां डालते रहो। क्योंकि जो तू बात कर रहा था ना, ये कैप्टेंसी सिखा दो, ये वो, मेरे हिसाब से अब मे बी इंडिया के पास एक चांस है टू करेक्ट व्हाट रॉन्ग दे डिड जब वो कोहली और गांगुली की लड़ाई हुई। आई वोंट से रॉन्ग करा, वो उनके लिए ठीक था, जो भी प्लेयर पावर खत्म करनी थी उसको, गांगुली को। हम्म लेकिन जो हमसे गलती हो गई कि कोहली की कैप्टेंसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, एक माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट था, हमने वो खो दिया। हम्म जो जो उसने कहा नहीं था कि मुझे यंगस्टर कैप्टन चाहिए, उसको ग्रूम करूंगा वाइस कैप्टन। या कोहली को कैप्टन मत बनाओ। देख सिंपल, मैं तुझे पॉइंट बताता हूँ, कैप्टेंसी की अगर हम डिस्कशन भी, तू हाँ मुझसे हाँ अरे सुनेगा कि कैप्टन तो दोनों में से कोई नहीं बनना चाहिए ना नहीं 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 विराट ना नहीं 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 रोहित। नहीं, ये दोनों नहीं कह रहा मैं बुमराह भी कह रहा हूँ कि मैं बुमराह को कैप्टन नहीं देखना चाहता। ओनली फैक्ट इज मुझे उसकी टेंशन की कंसर्न है, मुझे उसकी फिजिकल हेल्थ की कंसर्न है। मुझे पता है उसने इस सीरीज में 150 ओवर डाल दिए, लेकिन सॉरी भाई, नहीं, बुमराह भाई नहीं, आप पे स्ट्रेन नहीं डालूंगा, क्योंकि अगले डब्ल्यूटीसी में हमारा शेड्यूल क्या है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी में हम इंग्लैंड खेल रहे हैं, लेकिन हम कोई ना कोई छोटी टीम तो खेल रहे होंगे ना यार। मैं वहां हम्म क्यों अपना बुमराह को यार जबरदस्ती आई डलवाऊंगा हंड्रेड बिकॉज परसेंट कैप्टन एग्री है। बट एट द सेम टाइम आई डू वांट विराट जसप्रीत बुमराह टू बी द वाइस कैप्टन। क्यों मैं बताता हूँ क्यों। नहीं, वाइस इफ कैप्टन नहीं कहा, मैं कहूंगा तो इफ सीनियर प्लेयर रखो। कोचिंग आई थिंक मैंने एक हम्म, ट्वीट पढ़ा था द बेस्ट थिंग अबाउट बुमराह बीइंग द कैप्टन इज ही नोज हम्म, हाउ टू मैनेज हिमसेल्फ। ही विल बी एबल हाँ टू मैनेज हिमसेल्फ एंड हिज वर्कलोड एज वेल। हाँ हाँ हाँ। तो वो कह रहा हूँ ना, मुझे तो चाहिए ये मेंटालिटी। मुझे लास्ट मैच में अच्छी लग रही थी जब कोहली और बुमराह साथ में कैप्टेंसी का शेयर कर रहे थे, दुमान जो भी ये लोग कर रहे हम्म थे, कि मुझे चाहिए वो फैक्ट। लेकिन मुझे चाहिए कि अब एक ये यंगस्टर को ग्रूम करे। यंगस्टर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन न्यू कैप्टन को ग्रूम करे। ये नहीं बोल ट्रू रहा ट्रू मैं तो ट्रू जैसवाल ट्रू को कैप्टन बना दूं, लेकिन एक नए प्लेयर को ग्रूम करे, बिकॉज ये मेंटालिटी जरूरी है मेरे लिए टेस्ट मैचेस में। मुझसे फैक्ट बड़ा भाई कोई फैक्ट। धोनी फैन नहीं है, लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ धोनी वॉज नेवर अ टेस्ट कैप्टन। हम्म द बेस्ट रेड बॉल टेस्ट कैप्टन, आई डोंट थिंक कोई माने ना माने कि इंडिया का विराट कोहली ही रहा है। कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। आई तो, एग्री। तो इसके लिए और मुझे मतलब कोहली उसके बाद ज्यादा भी मेरे ख्याल जरूरी से है। दूसरा नाम जो अब पॉप अप करने लगा है और लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं वो अजिंक्य रहाणे में भी। भाई एनी डे मैं तो कह रहा हूँ आज बना दो उसे कैप्टन भाई, हिसाब से। और क्या, लेकिन वही कोहली का फेट, चल मैं लास्ट में यही सम अप कर देता हूँ कि डोमेस्टिक, ये दिल्ली वाला डोमेस्टिक खेला रणजी। आई एम हम्म 100% इन टेक विराट कोहली बैक इनटू द इंडियन टीम। इफ ही डज नॉट स्टैंड बाय योर वर्ड्स, अजीत अगरकर एंड अब तो गंभीर गौतम ने भी गंभीर। बोल दिया यप 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 यप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डोमेस्टिक सबको खेलना पड़ेगा, और अजीत अगरकर भी। मैं फिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का डंडा लेके बैठ जाऊंगा, भैंस उन्हें बाहर क्यों करा था तुमने। यार कसम से भाई कसम से मतलब वो- क्या आई बोलूं मतलब। रियली फील ईशान किशन की चाहे कितनी ही एटीट्यूड प्रॉब्लम हो दैट गाय मेरे लिए इस वक्त तक ना एक शुभमन गिल से बड़ा ना हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अभी चल मैं तो कह रहा हूँ उनकी तो मैं डिस्कशन करना ही नहीं चाहता इस टाइम पे, लेकिन जो भी बोल तो इस पे आ ही जाते हैं। पहले चल एक बार हम्म, डिस्कस कर लेते हैं गंभीर एंड मैनेजमेंट। दिस इज वेयर मुझे लगता है तू और मैं काफी ज्यादा डिफर करने वाले हैं। चल यार ठीक है मैं तो इस वक्त। सिंपल बताता हूँ, मेरी हाँ, बात सिंपल बात समझ तू इसमें। हम्म। तूने मुझे लास्ट फोर्थ टेस्ट मैच के बाद तक तूने गंभीर डिफेंड करा, आई वाज कंप्लीटली इन विद यू। या ठीक है, तूने कहा था फर्स्ट टेस्ट हम्म मैच हम लोग बुमराह को कैप्टेंसी का श्रेय दे रहे हैं, राइट, बट गंभीर को या भी उतना ही मिलना चाहिए। तो हाँ फिफ्थ हाँ हाँ मैच भी दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं तो कह रहा हूँ बुमराह तो इनफैक्ट एक बार 2 दिन बाद भारी हो गया था, 1.5 दिन बाद। हम्म तो इट ट्रू। वाज गंभीर एंड द को, जिसमें कोहली भी आता है, दे वर लीडिंग दिस टीम। हाँ हम ये गेम भी टैक्टिकली ही हारे हैं। तो अब कोच को मैं कंप्लेंट करूंगा ही करूंगा कि हम ये गेम टैक्टिकली हारे हैं, सिंपल। बिल्कुल हमारी हमारी टीम सिलेक्शन में गलतियां थी, जो मैं तुझे पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ टेस्ट मैचेस में। ये T20 फॉर्मेट नहीं है, तुझे 6 बॉलर और 8 बैट्समैन चाहिए। बिल्कुल बात ये है भाई। मेंटालिटी, ये T20 मेंटालिटी है कि तुझे 6 बैट्समैन और वो 8 बैट्समैन और 6 बॉलर चाहिए। और अगर तुम, कोई भी बंदा मुझे ये बोल देता है ना कि ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, मैं तो वहां पे ट्रेविस हेड का काम बॉलिंग करना ही ओ बैटिंग करना ही है। बॉलिंग उसकी लग्जरी है। वो लोग एक एक ही ऑलराउंडर खिलाते हैं, पैट कमिंस का काम बॉलिंग करना ही है, बैटिंग उसकी लग्जरी है। यार वो चल ये ठीक है अगर चल। अगर अगर वो बंदा बैटिंग ना कर पाए ना, वो मतलब वो तो चल वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसको बैटिंग ना करे, वो लोग सिर्फ उसको बॉलिंग के लिए ही खिला देंगे। ट्रेविस हेड अगर बॉल नहीं डाल पा रहा, उसको वो सिर्फ बैटिंग के लिए खिला देंगे। मार्नस लाबुशेन बॉलिंग इसलिए कर लेता है, दैट इज एन एडवांटेज टू ऑस्ट्रेलिया, दिस इज नॉट वो। मुझे अब ये बता दे, सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, हम्म
इस टीम में स्पेशली सिडनी वाली गेम खेलनी थी। हुँ, गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि मैं तो पिच देख के अपनी 11 बताऊँगा। तब से रोहित वाली हाँ, बात पूछी गई, राइट? हाँ, तुझे घास हाँ, दिख हाँ, रही है, मुझे घास दिख रही है, तो भैंसो 2 स्पिनर का काम किया था। चल ठीक है। नहीं, नाउ नहीं, मेरे को उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये रिलेटेबल क्यों है। भाई सिंपल है कि अगर वो पिच देख के खेलता, ही वुड हैव प्लेड एन एक्स्ट्रा पेसर। हुँ, बुमराह के जाने के बाद एटलीस्ट हमारे पास 3 पेसर तो होते ढंग के। यार तू मुझे ये बता, हाँ, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आई हाँ, वुड हाँ, हैव हाँ, एग्रीड विद दिस पॉइंट 100%। हाँ। हमारे पिछले टेस्ट का लास्ट बेस्ट बैट्समैन कौन था? पिछले नीतीश कुमार रेड्डी भाई, नीतीश कुमार रेड्डी एंड उसने 100 मारे थे ना? हाँ, उसके अलावा जिसने 50 जायसवाल, मारे थे? जडेजा। जडेजा, ज जडेजा, ठीक है, ठीक है, चल जडेजा। ठीक है? जायसवाल ने भी मारे हैं, बट हाँ, ठीक है, हाँ। गिवन हुँ, हुँ। वॉशिंगटन सुंदर विद द बैट मेरे को इस बार इस पूरी सीरीज में एक बार बता दे जहां पर वो रिलायबल नहीं था। नहीं, नहीं, मैं भाई मैं तेरा बात समझ गया। मैं मना नहीं कर रहा कि तू सुंदर को उसकी बैटिंग स्किल्स के लिए खिला रहा है। नहीं लेकिन नहीं मेरी नहीं, मैं सिंपल तो बात एक समझ पॉइंट नहीं। एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर हाँ, रहा हूँ। मैं तेरा पॉइंट समझ गया कि तू कह रहा है कि मैं उसको खिला रहा हूँ। लेकिन पता है मैं उसी में तुझे एक बात क्या समझा रहा हूँ कि अगर हम लोग अब मेन पता है पॉइंट क्या है, जो जिस मेंटालिटी में तू भी फँस रहा है कि इस मैच में हम्म, सुंदर ने रन नहीं मारे ना, वो जो 141 वाला कोलैप्स हुआ आज सुबह, हाँ, कि 141 के बाद 157 पे ऑल आउट हो गए। हम गाली नहीं दे रहे जडेजा और सुंदर को, राइट? हाँ, कि या उनकी गलती थोड़ी है, वो तो मारते आ रहे हैं, नहीं लगे रन। हम्म, लेकिन यहाँ प्योर बैट्समैन होता ध्रुव जुरैल या यार सरफराज खान, यहाँ पे हम उसको गाली देने का हक बना सकते थे एंड यहाँ पे एक प्योर बैट्समैन खेलना चाहिए था। आई कंप्लीटली एग्री एंड मैं तो बोल रहा हूँ इस 5, वजह 6, से 7। हम सॉफ्ट जा रहे हैं जडेजा के बैटिंग इश्यूज पे इस बार। नहीं, नहीं, बट पता है वो कह रहा हूँ ना, जडेजा की बैटिंग इश्यूज तू बोल देगा कि लास्ट गेम में तो उसने 50 मार दी। तू मेरा पॉइंट समझ गया कि हम्म, हम जडेजा को ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, पार्ट टाइमर के हिसाब से तो उसने बहुत रन मारे हैं। समझा मेरा पॉइंट? पार्ट टाइमर नहीं है, सुंदर मैं तो एज अ सोल बैट्समैन के लिए भी बोलने के लिए देख नहीं, हमारी अरे इस सीरीज में इतने सुंदर भी। मेरी अगेन मेरी मेन प्रॉब्लम इस बात से ही है। मैं मैनेजमेंट को तब ब्लेम करता इस बात पे हुँ, जो हमारे हुँ। ऊपर के प्लेयर्स ने हमारा गेम बना के दिया होता और नीचे के हाँ, प्लेयर्स नहीं, काम नहीं नहीं, कर नहीं, रहे हाँ, थे ठीक है, गिवन। ऊपर ऊपर के नहीं, मैं कह रहा हूँ ऊपर के प्लेयर्स ने भी तो गेम बना के नहीं दिया। हम्म, तो तू कौन-सी मैन मैनेजमेंट में इनको गाली नहीं दे पा रहा। मैं कह रहा हूँ तू बोलता है मुझे कि अभिषेक नैयर विराट कोहली को ये नहीं सिखा सकता ऑफ साइड की बॉल छोड़े, हम्म, राइट? गंभीर तो एक बार जाके बोल सकता है ना, विराट भाई तेरी वजह से हमारे ये लोड़े लग रहे हैं हमेशा। हाँ भाई बिल्कुल बोल समझा मेरा सकता पॉइंट? है। बोल सकता है ना? तो हाँ क्यों 8 बारी सेम तरीके से विराट कोहली आउट हो गया फिर? यार अगेन मैं मेरी स्टार्टिंग से जो मैं गंभीर की पूरी मैनेजमेंट के बारे में बोलता हुआ आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो मेरे लिए सॉफ्ट स्पॉट गंभीर का ही तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके आई आई एग्री आई माइट हैव अ वेरी सॉफ्ट स्पॉट फॉर गंभीर एंड मैं उसकी बातें मेरे ख्याल से कभी-कभार अंडर वो कर देता हूँ। बट हुँ। एट द सेम टाइम यू डू हैव टू रियलाइज हमारे इंडियन टीम में ना एक अनड्रॉपेबल नाम की चीज थी और है और मेरे ख्याल से अब इस टूर का शायद ना हो। हाँ, नहीं, 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 मैं समझ गया कि वो है, बट गंभीर ने 5 साल जब भी कमेंट्री करी है, उसने हमेशा इस बात को क्रिटिसाइज़ करा है, जैसे तू क्रिटिसाइज़ कर बिल्कुल रहा कर रहे हैं एंड है ना? भाई अच्छा ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं कर रहा है, तो इसको इम्प्रूव करना अब उसके हाथ में। पहले वो बोलता था उसके हाथ में नहीं है, वो ऑब्वियसली वो कुछ स्टेक होल्डर नहीं था, वो मतलब कुछ हाँ, वो नहीं था, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं था। राइट नाउ हाँ, ही हैज़ ऑल द पावर्स इन द वर्ल्ड टू डू इट। एग्ज़ैक्टली। तो भाई तो कितने उसकी महीने हुए हैं मर्ज़ी। गंभीर को कोचिंग करते हुए? 7 महीने हो गए भाई। भाई तुझे आधे 7 साल महीने हो गए तूने एंड वी हैव मेरी बात मेरी बात सुन। आरंट वी सीइंग अ चेंज ऑलरेडी? नहीं, मैं तुझे तूने आधा साल निकाल दिया मेरे भाई, आधे साल में 3 सीरीज़ हरवा दी शर्मिंदगी के तरीके से, 3 सीरीज़। एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग भाई चेंज धीरे-धीरे आता है। भाई मैं वही यही मेरा बोल रहा पॉइंट हूँ, है। मैं तुझे भाई मैं यही वही बोल तेरी रहा हूँ। भाई मेरी बात तो समझ। चेंज धीरे-धीरे आता है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन ये इंडिया है मेरे भाई। यहाँ पे ना एवरी सीरीज़ का लॉस काउंट्स वेरी ह्यूजली। भाई आई हार्दिक 100% हार्दिक एग्री पांड्या के तू 1 मेरी गेम। बात तो सुन। तू ऐसा हार्दिक कर पांड्या पहले का तू मेरे 1 को गेम। सारे पॉइंट बोल फिर मेरे को बोलने दियो। तू पहले पॉइंट नहीं, बोल नहीं, हाँ, सारे। नहीं, मेरे को एक-एक नहीं, पॉइंट सारे पे मत पॉइंट काट। बोलूँगा। ये पॉइंट समझ कैसे क्या? और जो हम वॉक द टॉक की बात कर रहे हैं, गंभीर हुँ, ने जो आके प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी दे दी, अब पोस्ट मैच हुँ, कॉन्फ्रेंस भी दे दी। हुँ। भैनचोद आपने इतना गूदा है बोलने का चीज़ें, आपका कोई प्लेयर आपके स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता। अब आपने मैं तेरे को बताता हूँ अब मैं ते अब ठीक है। आर यू डन? सिर्फ आर यू डन या फिर तेरे को और बोलना है नहीं, कुछ? नहीं, नहीं, बोलना है, बोल ले बोलना है। अच्छे से बोल ले। हाँ, फिर मेरे को वो अब ये मत बोल कि मैं बोलूँ, फिर तू बोल पूरा हाँ, अभी। हाँ, 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 मुझे बोलने दे, ठीक है? और तुझे खुद पता है, सिराज इस सीरीज़ में कितनी गंदी बॉलिंग करी है उसने, हुँ, राइट? तू एक प्लेयर का एटीट्यूड प्रेज़ कर रहा है, उसकी तुझे गंदी बॉलिंग नहीं दिख रही है एंड तूने हर्षित राणा प्रेज़ कर दिया, बिकॉज़ वो तेरा प्लेयर था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा लॉजिक उस बात का। तूने सिराज की जब तुझे मैं हर्षित राणा स्टिल छोड़ दे, यंगस्टर है तो उसको अंडर द बस नहीं फेंकेगा। तू
मुझे सिराज की तारीफ करने का एक रीजन बता दे इस सीरीज में। आई अंडरस्टैंड आज का मैच में उसने बॉल अच्छी डाली, उसने ट्राई करा, जो मर्जी करा, लेकिन एटीट्यूड डज नॉट विन यू गेम्स। ओनली एटीट्यूड डज नॉट विन यू गेम्स व्हेन यू आर नॉट बॉलिंग वेल। घंटा उसने बॉलिंग करी है भाई पूरी सीरीज। जो पैट कमिंस कर रहा है हम वो सिराज से एक्सपेक्ट करते हैं। बॉलर की तरह सेकंड बॉलर होना चाहिए हमारा वो सिराज। बुमराह गया, सिराज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सिराज खड़े होकर कुछ तो करो। 5 की इकोनॉमी से रन खाए हैं आधे से ज्यादा मैचेस में सिराज ने, हर इनिंग में 5 से ज्यादा रन के खाए हैं। और जो तू एग्रेशन दिखा के कर रहा था, मैं कह रहा हूँ ठीक है, कुछ विकेट सिराज ने दे भी दिया हमें, लेकिन मान ना मान सिराज की तारीफ करने का कोई सेंस नहीं था इस बात में। चल ठीक है, अब तू चल बता, देन आई मे बी काउंटर लेटर। नहीं, अब काउंटर गेम नहीं है, तेरे को और बोलना है तो बोल ले, मैं नहीं खुद बाद से में, काउंटर बाद में, ऐसे एक 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 एट द एक एक लास्ट। एक एक लाइन काउंटर नहीं करना फिर। नहीं नहीं, हाँ एक एक लाइन में लास्ट में करूंगा वापस काउंटर, ठीक है हाँ बोल। वही मैं बोल रहा हूँ फिर हाँ काउंटर दैट डजंट वर्क, ठीक है। हाँ 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 हाँ। गंभीर मैनेजमेंट को देखो बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैं आई एम गोइंग वेरी सॉफ्ट ऑन गंभीर, आई एम अगेन सेइंग दैट। व्हाई? हम्म। बिकॉज अगेन प्रीवियस कोचेस के लिए अनड्रॉपेबल प्लेयर्स काम कर रहे थे, इसके कोचिंग में अनड्रॉपेबल प्लेयर्स काम नहीं कर रहे, तो विराट विच इज कोहली तेरे बिकमिंग अ लिए प्रॉब्लम फॉर हिम। मैं नहीं बोलूंगा, चल ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ विच इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर हिम। ठीक है। सेकंड, तेरा अभी तेरा एक्यूट पॉइंट है, इसलिए मेरे को और चीजें बोलनी थी बीच में, बट अब ठीक है, सिराज की बात। सिराज का वर्कआउट मैनेजमेंट कोई मेरे ख्याल से इजी नहीं है। सिराज को कुत्तों की तरह हर जगह खिलाया जा रहा है। ट्रू सेकंड, ट्रू। आई थिंक एक कोच का बाहर आके ये बोल देना ना इस बात भी कि सिराज तो चूतिया खेला है या फिर सिराज बुरा खेला है, इज नॉट समथिंग एनीबडी वांट्स टू हियर। तो कौन बोल सिराज रहा को है? उसने डिफेंड इस वे में किया था, या फिर तू बोल रहा है इसकी तारीफ अग्रेसिव वे में, इस वे में की थी, बिकॉज इट वाज वेरी लाइक, भाई बुमराह के बाद ना जिसने हल्का सा भी कुछ करके दिया वाज मे बी सिराज। आई एम नॉट सेइंग सिराज की गलती नहीं है, सिराज ने बहुत गंदी बॉलिंग करी। तूने मुझे बना कहा ये बीच में तुझे इंटरप्ट ना करूं, लेकिन तू कॉन्फ्रेंस सुनेगा ना। मैं तूने ये नहीं बोल मैं रहा। तेरी बात तो को बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है ना सिराज का हाँ अग्रेशन, सिराज का नहीं ये वो। नहीं 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 नहीं, एग्रेशन वग्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं। गौतम गंभीर से जब पूछा गया ना पॉजिटिव्स, तब वो सिराज का नाम ले रहा। तू नाम ही मत लेना। मैं ये मेरा, तूने नहीं राहुल की तारीफ तो नहीं करी ना? यार, तू सिराज की स्टैट्स, तारीफ मत कर। सिराज के स्टैट्स अच्छे हैं, चाहे तो कुछ भी बोल ले। आई एम मतलब अगेन सेइंग कि सिराज ने हो रहे बहुत हैं बुरा पूरे मैच, किया है। फिर हम आई होते एग्री, हुए मैच देख रहे हैं सिराज सिराज ने सिराज बहुत के। बुरा खेला है, बट एट द सेम टाइम बुमराह के अलावा किसी ने कुछ किया है ना, तो सिराज ने किया है इस पूरी सीरीज में, बॉल के साथ। और किसने किया है, और किसने को छुआ भी है आसपास। थर्ड 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 प्रॉब्लम है हमारी, रही है और वो रहेगी। मेरे ख्याल से थर्ड बॉलर ने हमें ओनली टाइम परफॉर्म करके दिया है वाज आज अगेंस्ट द भी, फर्स्ट मैच एंड आज थोड़ा सा। आज प्रसिद्ध भी, कृष्णा ने आज, आज आज भाई भी। 3 विकेट, तो 3 विकेट मैं स्टैट्स की बात कर रहा हूँ कि चल प्रसिद्ध कृष्णा ने कम से कम 3 विकेट तो ली। समझ वही रहा है? बात है, तो स्टार्ट के बेसिस पे खेलना है तो तुम हेड कोच क्यों मैं वहां बिल्कुल बैठ अबे के? तेरी बात अग्री ही कर रहा हूँ इस बात पे मैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम सिराज को एक तरह से मतलब यही बोल रहा हूँ ना, सिराज की दिक्कत तो है ही यार हमारे पास, बट हमारे पास अब वही कुछ पॉजिटिव बोलना हो, सिराज बोलेगा भाई उस वीडियो में, क्यों नहीं बोलेगा। चल ठीक है, और हर्षित राणा का नाम तूने बोल ही दिया कि अब यंगस्टर को बस में नहीं फेंकेगा, ये वो, बट एट द सेम हाँ ठीक टाइम है, डू बोल रियलाइज दे बोलो। फर्स्ट वो तो मैच मैंने में बात ही जोड़ थर्ड दी। बॉलर हाँ। एक बार ही काम किया था हर्षित राणा इन द फर्स्ट मैच, हम्म। तो थर्ड बॉलर ने तुम्हें आगे ब्रेक दिलवाया है। नहीं बट सॉरी, उसके मुझे बाद हर्ष तुम्हारे और राणा अच्छा ठीक है, पसंद मेरे नहीं को फिर मेरे को बता दे, है। हर्षित राणा का फर्स्ट मैच हटा दे, उसके बाद हर्षित राणा का सेकंड मैच इंक्लूड कर ले। व्हेन वाज सेकंड कोई इट बात व्हेन अ नहीं। थर्ड व्हेन अ बॉलिंग चेंज हेल्प यू आउट इन द मैच, इस पूरी वो सीरीज देखना में? सेकंड सेकंड मैच के बाद तो तूने उसको खुद ड्रॉप कर दिया, तो मतलब गंभीर को ही एग्जैक्टली पता वो व्हाट आई एम बंदा गिरा सेइंग, है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद हमने और चीजें ट्राई करी करी ना, but हाँ नहीं ठीक did है, our did our bowling changes bring in the wickets छोड़ दे that we छोड़ दे। wanted from them? चल It नहीं did छोड़ दे, not. तू आगे आगे बढ़, आगे बढ़। नहीं और कुछ नहीं, मतलब देखो प्रॉब्लम है इस नहीं पॉइंट से तो बोलना। नहीं, इस पॉइंट से नहीं, मैं तो अभी तेरा ये सुन रहा हूँ कि तू हेड कोच को इस डिफीट का लॉस, मतलब इस डिफीट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो कैसे करने वाला, मैं वो वेट कर रहा हूँ तुझे। जीरो नहीं कर रहा भाई, मैं जीरो नहीं कर रहा। मैं तो बिल्कुल हाँ बोलूंगा कि उसके पास पावर जो मेरे ख्याल से फिफ्थ टेस्ट में दी वो बेटर यूज कर सकता था, उसको बिल्कुल कर सकता था। बट नहीं मतलब एट द सेम वही टाइम मेरा पॉइंट वी है। ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट हमारी बैटिंग ऑर्डर हैज फेल्ड अस इन अ वेरी ह्यूज वे, अग्रीड, एंड सो डिड आवर बॉलिंग लाइनअप। अग्रीड, मैं वही तो मैं तुझे कह रहा हूँ, अग्रीड। अब जब एक टीम पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है, पूरी तरह से गंदा खेल रही है, तो उसके कोच को बाद आके क्वेश्चन उठाना गलत क्या है? उसके बाद तो बोल रहा है ना कि इसको ऐसी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देनी चाहिए थी, ये वो। हम्म। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सेव फेस। यू हैव टू। तुम यहाँ पर आके सॉब स्टोरी नहीं कर सकते थे अपन यार, इन द फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट। नोबडी इज आस्किंग यू टू स्वैप अराउंड। हाँ, तो एंड मेरे ख्याल से और एक और चीज जो मे बी वो बेटर कर सकता था इन मैन मैनेजमेंट इज, इसने बोला कि कोई भी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, राइट? एंड कुछ भी गलत नहीं है।
he was there to say this, right? Everything is good and ऑब्वियसली ये बोलना जो दिखाया पड़ेगा। नहीं, हाँ, जो दिखाया गया इट वाज़ कि रोहित शर्मा तो ड्रॉप मतलब ऑप्ट आउट है, ड्रॉप नहीं है, राइट? ऑप्ट आउट, एवरीबॉडी इज़ हुँ, सेइंग दिस। अब मुझे इसका वो बता दो कि मतलब एक तो जो मैं अल्टरनेट दे रहा हूँ, 5th मैच के बाद मे बी या फिर 5th मैच से पहले हुँ, गंभीर रोहित शर्मा के साथ आ जाता इन द इंटरव्यू इन द ये अच्छा, पोस्ट मैच, प्री मैच या पोस्ट अच्छा, मैच, और दोनों अच्छा। बैठ के बोल देते कुछ भी नहीं है टीम में दिक्कत जो, अब बता। ये बोलना मेरे ख्याल से और बुरा नहीं लगता। दैट इज़ अगेन व्हाट यू वांट टू सी। तुझे लग रहा है कि ये बात पॉजिटिव आती है, मेरे हिसाब से ये बात और नेगेटिव रहती। चल ठीक है, ये करना ये पड़ बात रहा भी है। छोड़, चल मैं कह रहा हूँ ये बात भी छोड़ दी, मैंने ऑन फील्ड डिसीजन समझा दिया कि मैं गंभीर को ऑन फील्ड जो रिजल्ट्स है उसके लिए स्क्रूटनाइज क्यों ना करूँ? भाई बिल्कुल कर, वही मैं तो तो मैं कर रहा बोलूँगा हूँ। करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सिर्फ मेरा वही मतलब है यार। सिर्फ गंभीर आई नहीं, थिंक दोनों, गंभीर को जब मैं कह रहा हूँ मैं तो स्टार्ट भी नहीं कर रहा, स्टार्ट सिर्फ गंभीर होता तो मैं पहला सेगमेंट ही गंभीर से तुझे बात स्टार्ट करता। एग्जैक्टली व्हाट बट भाई देख हमने इससे पहले किसी भी लॉस के लिए कभी एक सेगमेंट हेड कोच पे किया है? हाँ, राहुल कब? द्रविड़ वाज़ अंडर स्क्रूटनी 2023 वर्ल्ड कप के बाद कि उसको खिलाना है नहीं खिलाना। रोहित शर्मा वो याद नहीं उसमें स्क्रूटनी वो व्रूटनी नहीं थी भाई, राहुल द्रविड़ को ग्रेट आदमी बना दिया था भाई आफ्टर कोच। अगर तेरे को याद हो तो भाई बहुत महान 23 आदमी वर्ल्ड है। कप, 23 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप से 23 वर्ल्ड पहले कप भी, की बात कर रहा हूँ। 23 2023 वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप से की बात कर पहले रहा भी हूँ। जब हम 23 वर्ल्ड कप से पहले भी जो हम वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी एक यार कौन सी बार भी सीजन में हार गए मैंने थे? मेरे को याद है भाई, हमने तो एक बारी भी नहीं, राहुल द्रविड़ की कोचिंग की बात नहीं करी है इस चैनल पे। मेरे को एक वीडियो दिखा दी जिसमें हमने बोला हो राहुल द्रविड़ की कोचिंग शुड बी वो अरे हमने क्रिटिसाइज्ड। हमने मुझे अच्छे से याद है हमने लाइव पर अभी बहुत डिस्कस करा है कि राहुल द्रविड़ मस्ट गो, लेकिन उसका श्योर, मतलब व्हाई नॉट? शो मी द क्लिप हाँ, ऑफ चल दैट। चल ठीक है, लेकिन राहुल द्रविड़ के अंदर इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस आई नहीं, लगातार 3 सीरीज तो कभी हम हारे नहीं। यार एग्जैक्टली बट आई भाई क्यों मैं तेरे को अब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा? बिकॉज उस वे में उस टाइम पीरियड में हमारे अनड्रॉपेबल प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे। मैं तेरे को ये तो यही बात तो लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से। यही बात मैं मेरे ख्याल कह से रहा हूँ गंभीर को मैं बहुत ज्यादा और वो करा जा रहा है। नहीं, नहीं हम मैं ये मैं कह नहीं रहा हूँ बोल रहा मुझे हूँ गंभीर को ब्लेम मत करो भाई, बिल्कुल करो। हाँ, हाँ, कोच दैट इज़ माय पॉइंट, कोच विल। दैट इज़ हाँ बस वही सुनना ठीक था है, मुझे ठीक है। कि तू कह रहा है उसको को ब्लेम करो, मैं देख मैं भी अगर बट होता एट द मैं भी सेम टाइम अननेसेसरी ब्लेमिंग बहुत चल रही है भाई। हाँ, ये अननेसेसरी मैं तुझे बोल तो रहा हूँ। मैं अपनी बाकियों की बात छोड़, मैं तुझे अपना पॉइंट ये बता रहा हूँ। मैं अभी तक ये नहीं बोल रहा हूँ कि गंभीर को सैक कर दो, राइट? हम्म मैंने तुझे एक बार भी नहीं बोला। लेकिन हम्म हम्म, हम्म। मैं जितना एक कैप्टेन्स को वो क्रिटिसाइज़ करूँगा, प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करूँगा, मैं हेड कोच को भी उतना ही करूँगा, राइट? बट आरंट भी, मैं तेरी बात भी कर रहा हूँ, आरंट यू ऑल्सो पुटिंग गंभीर अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड सेइंग एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग इज रॉन्ग? नो, बट उसने कुछ चीज़ें अच्छी करी। यू सेइंग सिराज उसने एंड हर्षित राणा को उसको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। डिड यू हाँ, जस्ट से डिड यू? मेरी बात सुन, जब नहीं, उसने अब लेट मी कंप्लीट, प्री मैच हाँ, हाँ, लेट मी हाँ, मैं कंप्लीट। तो बोल रहा हूँ ना, तूने बिल्कुल तो बोला वो ना, भी अब रुक चाहिए। जा, मेरे को बोलने तो दे पूरा। हाँ, हाँ, तूने बोला था ठीक है अभी, तेरी हुँ, वर्डिंग थी मोहम्मद सिराज हाँ, एंड ये वाली। हाँ, तूने अभी 1 घंटा मतलब जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था उससे पहले तूने बोला रोहित शर्मा को शर्म आनी चाहिए बाकी प्लेयर्स को अंडर द बस डालते हुए। हाँ। वेयर इज द इक्विवेलेंस? अरे शुड मैं मतलब तेरे भाई मेरे भाई वही तो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन। उससे जब पूछा गया कि पॉजिटिव्स क्या-क्या हैं, हम्म मेरा सिंपल पॉइंट ये है, तूने राहुल का नाम लिया? नहीं लिया ना, बिकॉज़ अच्छा नहीं खेला राहुल ने लास्ट 3-4 मैचेस डिप इन द में। फॉर्म आया क्योंकि यार। वही तो मेरे मेरे भाई वही तो बोल रहा हूँ तुझे मैं, कि तुझे हम्म राहुल का नाम लेने की नीड नहीं पड़ी ना। अगर एक एक नाम ना लेना और एक तारीफ़ करने में अंतर है। तू नाम ही मत लेना सिराज का। देख अगेन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट यू कॉल माइक्रो फालतू में और गलतियां ढूंढना। चल ठीक सिराज है का भाई, तेरे लिए इसको क्या, छोड़ दे। सिराज ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस करी कि उसको सैक हो जाना चाहिए टीम से? मे बी येस, मे बी यस। येस, या व्हाट मतलब आर योर इफ अदर, व्हाट गिव मी इफ टू अदर बॉलर्स? सिराज चल ठीक है, हमारे पास तीसरा नाम तो अभी भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद मैं शमी रेडी नहीं था। हाँ, तो मैं तो तुझे बोल ही रहा हूँ, मैं तुझे ये बात ही नहीं बोल रहा कि सिराज को टीम में मतलब क्या बोलूँ कि नहीं होना चाहिए था, सिराज को हमेशा होना चाहिए था टीम में। लेकिन उसने जो परफॉर्मेंसेज़ दी, दैट डू नॉट गो हैंड इन हैंड विद द एक्सपेक्टेशंस दैट वी कीप विद हिम। भाई आई एम सॉरी बट दिस इज व्हाट वी, मैं तो ये बोलूंगा कि तू माइक्रो फालतू में मतलब हाँ, ये हाँ, एक हाँ, बहुत नेगेटिव पिकिंग वाली मैं चीज है कि समझा। तू सिराज चल वाली पॉइंट को ये बोल हाँ, रहा है। चल मैं उस वाले पॉइंट को छोड़ दिया, मैंने बोला पॉइंट छोड़ दिया। एंड जो तू कह रहा है कि हमने उसकी तारीफ नहीं करी, प्री मैच कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने खुद बोला ना, इट वाज़ हिज गट्स टू कम आउट हिमसेल्फ, चाहे वो रोहित को लेके नहीं आया, लेकिन स्टिल कम आउट एंड स्टैंड एंड से कि हमारा फोकस अभी भी गेम जीतने पे है, मेरे ख्याल से राइट? हम वहां पर यहाँ पर हम इसी मैंने प्रॉब्लम में तारीफ फंस करी, रहे हैं कि हम ये मैंने तारीफ करी। इंडिविजुअल्स। नहीं, नहीं मैंने वहाँ तारीफ करी कि गंभीर ने अच्छा करा ये आके बोल दिया कि भैंचोद ड्रेसिंग रूम का जो भी शेनानिगन्स है, वी डू नॉट केयर अबाउट इट, हमें राइट नाउ गेम जीतने पे फोकस करना है।
राइट? हुँ। मैं तो तुझे अभी भी बात कर रहा हूँ कि तारीफ़ करने लायक उसका ये पॉइंट है कि उसकी वहाँ तारीफ़ बनती है एंड ऑल एंड ऑल मैं कह रहा हूँ रोहित का जो डिसीज़न होगा टू ऑप्ट आउट वो हम सबको पता है ऑप्ट आउट नहीं है। कहीं न कहीं गंभीर का डिसीज़न है वो, कि उसने अपने हाथ में मैटर लिया एंड उसने ऑप्ट आउट हुँ, करवाया। हुँ, उसने हुँ, एक हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। पैराडाइम शिफ्ट लाया जो इंडियन क्रिकेट में आज तक नहीं हुआ, कि कैप्टन हुँ, ड्रॉप हो रहा हो। उसने हुँ, वो चीज़ करवाई, मैं उसको उस बात पे तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन हुँ। मेरा मेन वन ऑफ द मेजर रीज़न्स टू स्क्रूटनाइज़ गौतम गंभीर या फिर टू पुट हिम इन द वो कोर्ट रूम इज़ कि भाई हम ये गेम मेरे लिए टैक्टिकली हारे हैं एंड टैक्टिकली हारने का सबसे ज़्यादा ब्लेम कैप्टन और कोच पे ही जाना चाहिए। टैक्टिकली हम इसलिए हारे हैं क्योंकि जो टैक्टिक्स बनाई थी हमने, वो नहीं चली, वो राइट? प्लेयर्स एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट तेरे हिसाब से अब जो तू बोल रहा है ना, व्हाट दैट कंकर्स इज़ हम हमें फिर पता है क्या करना चाहिए था? वो हुँ, बिल्कुल ही वो चीज़ आती कि वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा एनीवे खेलते। नीतीश कुमार रेड्डी एनीवे खेलता क्योंकि वो हमारे हुँ, 3 बेस्ट बैट्समैन हैं इस वक़्त टीम के। मेबी नॉट जायसवाल भी है एंड पंत भी तेरे लिए अच्छी बैटिंग करता है। जायसवाल एंड पंत, हुँ, राइट? ठीक है। हुँ, उसके अलावा एंड तेरे राहुल। टॉप 5 बैट्समैन भाई सुन, राहुल की परफॉर्मेंस नहीं आई है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात तो। नहीं, लास्ट के 3 मैचेस नहीं आई लेकिन सुंदर की भी तेरे पास कोई 100 भाई तुझे लास्ट के थोड़ी 3 मैचेस, तुझे तूने तुझे लास्ट के 3 तुझे मैचेस तो खुद सोच, नहीं, तू नहीं। 5 मैचेस की सीरीज में ये बोल रहा है लास्ट के 3 मैचेस में नहीं आई है। हाँ, नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ लास्ट 4 मैचेस में नहीं आई, 3 छोड़ 4 में नहीं आई उसकी बैटिंग तो परफॉर्मेंस। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ राहुल ने गंदा खेला, लेकिन मेरा सिंपल पॉइंट है, तुझे अगर ये सीरियसली एज़ अ हेड कोच, एज़ अ प्लेयर, एज़ अ फैन, एज़ अ टीम मेंबर, एज़ अ कैप्टन अगर तुझे इतना भरोसा है कि सरफराज खान से ज़्यादा अच्छी बैटिंग वाशिंगटन सुंदर कर सकता है, देन तो हमारी वो ही गलत है, बिकॉज़ जजमेंट ऑफ ट्राइड प्लेयर्स ही एंड गलत है। टेस्टेड है टेस्ट मैच में। तो वही लास्ट मेरा टेस्ट पॉइंट है में ना। क्या तू एक पूरा का पूरा लास्ट टेस्ट एक नए बैट्समैन को लाके दे देता था जिसको तू ये बोल सके कि भाई इसका तो फर्स्ट मैच था इसलिए हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो ये बोला ही नहीं मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं सरफराज से उसमें भी एक्सपेक्ट करता। अगेन दैट्स यू। नहीं, ब ब तू द मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं ही बोलूँगा मेरे भाई, तू क्यों ही मैं कर रहा है? अरे भाई ठीक है, दिस इज आई थिंक काफी ये खींच चुकी है। अगेन हाँ, दिस इज नहीं, नहीं, वेयर नहीं, यू नहीं, एंड नहीं, आई नहीं, आर नहीं, डिसएग्रीइंग, नहीं, नहीं, बट एट द नहीं, सेम नहीं, टाइम आई अभी डोंट थिंक मैनेजमेंट नहीं जा वॉशिंगटन रहा हूँ मैं। सुंदर ने को जितना बुरा किया था कि उसको एज सेवेंथ नंबर का बैट्समैन नहीं खिला सकते थे। नहीं, हाँ, तो वही मेरा पॉइंट है, 7th नंबर का बैट्समैन ना मेरे भाई, 5वें ऋषभ पंत के बाद मैं ये जडेजा, सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी मेरे जो 7-8 के बैट्समैन होने चाहिए ना तीनों, तीनों 7-8 के बैट्समैन होने चाहिए। मैं एक छठे नंबर पे एक्स्ट्रा बैट्समैन डिज़र्व करता हूँ एज़ भाई अ जडेजा ने तू जडेजा को किस मुंह से ड्रॉप करता भाई, एज अ बैट्समैन किस मुंह से ड्रॉप करता, मैं तो ये बोल रहा मैं हूँ। सुंदर को ड्रॉप करता, जडेजा को बैटिंग कराता, वही तो बोल रहा हूँ जडेजा को लास्ट में। भाई सुंदर को भी किस मुंह से ड्रॉप करता, अगेन सुंदर तो तुम्हारा मेन बॉलर है अगेन। ये इसी मुँह से जिससे तूने गिल को ड्रॉप कर दिया था कि हमें तू फिट अब नहीं बैठ भाई रहा है अब टैक्टिक्स देखा, में। टैक्टिक्स, दिस इज व्हाट अ टैक्टिक्स। ड्रेसिंग रूम फाइट मेक्स हैपन। यही तो चीज है, तू नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट कर इसी बात से। नहीं वो वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब मेरी बात सुन, जो या था ना यहीं कि पर ही हम कभी मेरे ख्याल से ये पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि जो फोर्थ टेस्ट में डिसीजन हुआ गिल वाला, क्या वो रोहित शर्मा हाँ, ने लिया था या फिर हाँ, वही गंभीर ने लिया था, या मिस्टर फिक्सिट ने लिया था। या मिस्टर फिक्सिट, एग्जैक्टली सी। ये कर रहे हो तुम टीम इंडिया, ये कर रहे हो तुम, नहीं, नहीं, ये ठीक है, चल होता है। नहीं, नहीं, गंभीर और की तूने बात कर ली। अब मुझे अब थोड़ा-सा आंसर्स दे दे ऑन मोर्ने मोर्कल एंड ये अभिषेक नायर, ठीक है? ओके एंड साथ ही साथ टी टी ओके दिलीप भी, ओके टी दिलीप पे भी आ रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, आई एम कमिंग ओके टू देम। ओके ओके तूने ओके तूने ओके तूने लास्ट लाइव स्ट्रीम में ओके। हम सबको ये आर वी बोल दिया था। एक्चुअली भाई सी अगेन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, माइक्रो मैनेजमेंट चल रही है यहाँ नहीं, नहीं, पर। नहीं, नहीं, नहीं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं चल रही, मेरी बात तो सुन। हाँ। हमने लास्ट तूने सीरीज़ लास्ट स्ट्रीम पे भी जब हम मॉर्ने मोर्कल की बात कर रहे थे, तूने मुझे ये हम्म, बात बोल दी थी कि बुमराह का बेस्ट मॉर्ने मोर्कल के अंडर आया है, तो ये चीज़ आर्ग्यू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल भाई। मेरी बात सुन। हम्म। पहली बात तो वो स्टेटमेंट मैं नहीं मानता हूँ बिकॉज़ बुमराह वाज़ एट नहीं हिज़ बेस्ट तू उसे मानता ही टाइम नहीं दी। मानता, मैं तो भाई मैं एक पैरेलल सेट कर रहा हूँ, जो हाँ, अगर हाँ, अगर हाँ, तू बॉलर्स की बुरी समझ गया, परफॉर्मेंस सिर्फ एक बॉलिंग समझ कोच को गया। बोल रहा है, तो एट द नहीं, सेम नहीं, नहीं। टाइम बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस भी उसको बोलनी चाहिए। हाँ, मैं बोला मैं मॉर्ने मोर्कल को बोलती कि मॉर्ने हम्म। मोर्कल का बुमराह का बेस्ट मॉर्ने मोर्कल के अंडर आया, मैंने तेरी बात मान ली। ठीक ठीक है? है। वो भी दैट इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, तो तुझे मुझे दोनों को बताया पैरेलल सेट करने के लिए, ठीक है? तो मैं कह रहा हम्म। हूँ फिर हम ना एल्बी मॉर्कल को भी बुला लेते हैं, उसके घर में कोई और भाई-बहन हो उनको भी बुला लेते हैं, बिकॉज़ मॉर्ने मॉर्कल सिर्फ एक ही बॉलर की बॉलिंग अच्छी करा सकता है, बाकी बॉलर्स के लिए हमें दूसरा कोच चाहिए होगा, राइट? यार अगेन दिस इज वेयर आई एम सेइंग माइक्रो एनालिसिस चल रहा है हर चीज का। यार माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा जब दिस तू इज इतनी द बड़ी माइक्रो सीरीज़ हारा एनालिसिस है। भाई, दिस इज द जब जब माइक्रो इतनी एनालिसिस। जब तू इतनी बड़ी सीरीज़ हारा है तो तुझे माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा, हमने कहाँ-कहाँ गलती करी है। उसमें भाई अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन हैपनिंग यार बिफोर। फुटबॉल में मेरी बात सुन, अरे ओ संजय बांगर को मैं कह रहा हूँ लिटा दिया था आज तक वो उन्होंने।
आज तक का ये शो था वो, जब उन्होंने पूरा लिटा के मार दी थी कि संजय बांगर से ये गलतियां ठीक नहीं हो रही, संजय बांगर से ये गलती ठीक नहीं हो रही विराट कोहली की। जब 18-19 से पहले वो ऑफ साइड पे वापस आउट होने लग गया था, उसकी मार के रखी थी संजय बांगर ने। एक महीना काम करा था विराट कोहली की ऑफ साइड की बॉल खिलाने के लिए उसको। ओके। दिस इज अ ट्रू थिंग। अगर तू देखे तो हमने मारी थी उसकी। मैं समझ गया तेरा पॉइंट, क्या मॉर्निंग वॉक को क्रिटिसाइज वो पहले किसी कोच को नहीं करा तो मैं मॉर्निंग वॉक को ना करूं, दिस इज नॉट अ रीजन कि पहले किसी को नहीं करा तो इसको भी ना करूं। अरे तू गंदा है, तू गंदा। ठीक है, तो मतलब ये अगेन, तो ये यार, ये इतना फनी है ना, बिकॉज एट द सेम टाइम कोचिंग तो सेम मिल रही है। जो कोचिंग बुमराह को मिल रही है वही कोचिंग तो सिराज और उसको भी मिल रही है। तो तेरे हिसाब से एक स्टूडेंट खराब होता है, टीचर खराब ही नहीं होता कभी भी। भाई मैं, अगर एक क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है हाँ, तो मैं वही उसका वही तुझे बच्चा बता रहा हूँ। आईआईटी निकल रहा है और बाकी बच्चे हाँ, नहीं निकाल पा रहे आईआईटी, हाँ, आई एम सॉरी, तो उसमें नोट गलती सबको टीचर सेम मिल रहे हैं, उसमें नोट सबको नहीं सेम उस मिल रहे हैं। हाँ, तो उसमें टीचर की गलती है कि तू ये नहीं देख पा रहा कि तेरे बाकी बच्चों को क्या ज़रूरत है, तू सिर्फ़ टॉपर के साथ काम कर रहा है। तू टॉपर को टॉपर श्योर बना थिंग। दे तो चल चल टीचर चल नहीं चल, है। ठीक है ठीक है, चल ठीक है, ये एक तरफ साइड रखते हैं, चल ठीक है, तू अब टॉपर माइक्रो को एनालिसिस आईआईटीएन करना है ना, बना दे। माइक्रो एनालिसिस करते हैं। थर्ड सेशन, थर्ड टेस्ट, यहाँ पर सुनील हाँ, गावस्कर ने हर एक बॉलर को ये तारीफ की थी कि बॉलर को बताता कि कहाँ डालनी कहाँ नहीं डालनी। हाँ, wasn't that taught to them by the bowling analysis as well? हाँ, तो मैं तो उस बात की तारीफ़ कर दी मॉर्ने मॉर्कल की। अब हाँ, तो बाकी के अब जो भाई वही है ना, फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए, बोल और 1 सेशन वर्सेस 20 सेशन। भाई बिल्कुल सही बात है, बट वो तो मेरे एक भाई बॉलर की अगर भी, एक हम, जीतना मुझे भाई तो बॉलर मैं की क्यों भी तो कर रहा हूँ? इनेबिलिटी है ना यार। मैं तो बोल ही रहा हूँ, हम यहाँ पर एक, यहाँ पर अगेन, यहाँ पर एक जब ये सिस्टम शुरू मैं हो जाएगा ना कि इंडिया के लोग ही इंडिया में लड़ रहे हैं, वो चीज तो नहीं, बहुत ही बुरी हो रखी है। बट मैं एट द तुझे ये सेम नहीं टाइम बोल इफ यू रहा नॉट एबल टू, बॉलर नहीं नहीं, गलती नहीं है। तू अगर मैं यहाँ तुझे पर ये नहीं ये कह रहा बोल रहा है बॉलर मेरे की को, गलती मैं तुझे ये नहीं बोल रहा बॉलर की गलती नहीं है, तू मेरी बात ही नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ सिराज ने गंदी बॉलिंग करी, सिराज बहुत गंदी बॉलें डाल रहा था, तो उसको जो प्लान मिल रहा था वो भी नहीं कर पा रहा था, राइट? सो तूने बात मानी ना? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही ना, अरे आप मैं मेरे को तुझे वर्ड्स में खिला तुझे रहे मानी ना, हो। चुप रह। अब सुनो, अब सुनो, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक और फैक्टर लेके आते हैं। एक बहुत सिस्टम बढ़िया फ्रेश बंदा आया, आकाशदीप। हाँ, आकाशदीप बॉल्ड वेल थ्रू द सीरीज, हाँ, हाँ, कोचिंग अच्छी मिली है इसका मतलब। हाँ, अरे तो मैं वही तो मैं तुझे मेरे भाई क्या बात बोल खराब रहा गया? हूँ। अरे उसका लक खराब, तो मैंने तुझे बात बोल दी, मेरी बात तो सुन पूरी। वो समझ आ हम्म गया मुझे। तो तेरा सिंपल पॉइंट है कि अगर एक बॉलर गंदा डाल रहा है, हम्म बुमराह आकाशदीप तेरे लिए तूने पेडेस्टल में चढ़ा दी कि उन्होंने तो मॉर्ने मॉर्कल ने तो उनकी ज़िंदगी बना दी, उनका बच्चा-वच्चा भी मॉर्ने मॉर्कल की वजह से पैदा हो रहा है, हाँ, ठीक है? उससे पहले बच्चा नहीं कर पा रहा था। छोड़ दे वो बात तू। अब नहीं, सिंपल मुझे एक जब बात अब तू ये बोल रहा है, अच्छा ठीक है, अब मैं अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा बच्चा उनकी वजह से हुआ था, बट एट द सेम टाइम ये बोलना कि बच्चा उनकी वजह से नहीं हुआ तभी गलत है। हाँ, हाँ, एग्रीड। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो तुझे नई टेक्निक सिखानी पड़ेगी। भाई भाई आई अरे यार! अंडरस्टैंड, आई एग्री यार, बट एट चल द ठीक है, सेम चल। टाइम हाँ, तो जो कह रहा मैं, हूँ इस पे तो हम कभी कर ही नहीं सकते यार। तुझे थोड़ी गालियाँ पड़नी भी चाहिए इन द चैट सेक्शन उसके लिए। भाई पढ़ने दो, शायद बट एट द सेम टाइम, चल, 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 मैंने ठीक तो बात है। बोली है, मेरे को एक चीज गलत नहीं लगी अपनी, मैं तो और बोल अब दिया अब था। अब अब इस पे आते हैं पॉजिटिव्स पे। भाई गौतम गंभीर की हाँ भाई। अच्छा नहीं, पॉजिटिव भाई, एक तो आई थिंक लेट्स नेम हाँ, द मेरा बुमराह। मेरा 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 मेन पॉइंट कंसर्न तेरे तरफ तभी आएगा तू अगर एक्चुअली पॉजिटिव में बोल देगा गौतम गंभीर मेरे लिए सीरीज में पॉजिटिव था। नहीं नहीं, पागल हो क्या यार, इतना भी नहीं बस है। ठीक है, मैं बिल्कुल बस ठीक है। मानता हूँ गलतियां हुई हैं। सम ऑफ द गंभीर फैन्स राइट नाउ आर आल्सो सेइंग कि गौतम गंभीर अभी भी एक पॉजिटिव है सीरीज में, तो उनसे बड़ा यार देखो, डिक अगर राइडर तुम्हें नहीं है भाई। पॉजिटिव, तो नहीं बोलूंगा मैं इस बात पे बिल्कुल भी, कि जब तक एग्ज़ैक्टली माय रिजल्ट्स पॉइंट। नहीं आएंगे गौतम गंभीर के खुद के कोर्ट से, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक पॉजिटिव बोलना बहुत दूर की बात है उसको। चल ठीक है, हो गया। ठीक है, बट नेक्स्ट मैं बात। उसको ये नहीं बोलूंगा कि सबसे बड़ी गलती उसकी, अगेन आई वुड अगेन हाँ, से हाँ, दैट हाँ, एग्ज़ैक्टली। मेरे लिए मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव्स या तू उसको नेगेटिव नहीं बोल रहा, मैं आई विल टेक इट एट अ पॉइंट। तू उसको नेगेटिव नहीं बोल रहा, यू हैव रीज़न्स, मैं वो मान लूँगा। लेकिन तू उसको पॉजिटिव बोल देगा तो मैं तेरी पॉजिटिव तो नहीं बोल रहा भाई, देखो मैं किसी भी एंगल में अब तक कि मेरे को, अगर अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि मेरे को राहुल द्रविड़ और गंभीर की कोचिंग में डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि हुँ, हम उसको क्रिटिसाइज कर सके, हुँ। तो मेरे को राहुल द्रविड़ और गंभीर की कोचिंग में पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कि उसको हम अच्छा बोल सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तू मुझे नेक्स्ट बता दे पॉजिटिव्स क्या हैं तेरे लिए? भाई पॉजिटिव मेरे लिए ये होगा कि मे बी दिस सीरीज विल बी हॉलमार्क्ड एज अ सीरीज वेयर द प्लेयर वर्शिप कम्स टू एन एंड, ओके, होपफुली होपफुली एंड आई होपफुली थिंक तेरे को पता है इसमें ना 2 वी चीज़ें हैव हो जस्ट सकती है। इसमें तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। हम्म ईदर वी स्टॉप वर्शिपिंग प्लेयर्स, ईदर हम्म वी चेंज आवर गॉड्स। भाई एग्जैक्टली दैट कैन हैपन।
मैं सच्ची बता रहा हूँ। बामा जो हमने बोल दिया था, जो हमने मजे-मजे में पोस्ट भी डाला है कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू रिलिजन कॉल्ड बुमराहिज़्म। हुँ, मेरा मेन पॉइंट यही है, अब इसको ये मत सोच लेना कि तुम बुमराह को भगवान बना दो एंड ऑल्दो ही डिज़र्व्स टू बी, वो पेडेस्टल पे चढ़ना एग्ज़ैक्टली, डिज़र्व एग्ज़ैक्टली, करता है, एग्ज़ैक्टली, वो इंडिया की प्रेज़िडेंट की पोस्ट डिज़र्व करता है, लेकिन ये सब बकवास कर रहा हूँ मैं, बकचोदी कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जब बुमराह गंदा करेगा मैं उसको स्क्रूटनाइज़ नहीं करूँगा। अभी वो चांस दिख भी नहीं रहा मुझे, सिंपल। मेरा ये एग्ज़ैक्टली पॉइंट है बट कि आई मैं रियली तुमने होप तो पहले पहले मैच के बाद केएल राहुल को 7वें आसमान में चढ़ा दिया था, उसने जो 4 हुँ, गंदे मैचेस करे हैं उसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ करना। एग्ज़ैक्टली, हाँ, आई एग्री। I think again KL Rahul as an opener is a positive for me, although उसने बाद में परफॉर्मेंस नहीं आई, बट मे बी उस नॉट फॉर फर्स्ट यू। टेस्ट की 200 की पार्टनरशिप देख के जो खड़ा हुआ है सबका, मेरे ख्याल से आई थिंक वो भी अभी तो इतनी जल्दी बैठेगा नहीं। मेरे को ठीक दिख है, चुका है कि ओपनिंग पार्टनरशिप विदाउट इंटेंट कैसे दिखती है, एंड आई थिंक वी ऑल कैन एग्री वी वांट हाँ, अ ओपनिंग पार्टनरशिप विदाउट इंटेंट। ठीक है। आई और थिंक पॉजिटिव? सेकंड पॉजिटिव इज आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ। ऑल्दो एंड सी Yeah, अगेन मैच्योर। I'll tell you why Nitish Kumar Reddy is a positive for me. पहले तू बता दे, फिर I'll tell you why. मेरा पॉजिटिव का वे में ये है कि तुम लोग जो अभी जो लोग बोलेंगे ना कि लास्ट मैच में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भाई एक प्लेयर एक सीरीज में 2 से 3 बारी चल सकता है और वो चला है। उसको ऊपर का सपोर्ट चाहिए। हर नहीं, बार नहीं, एक प्लेयर 50 और 100 नहीं मार सकता मेरे ख्याल से। ये मेरे लिए बताओ पॉजिटिव क्यों है? हुँ। आफ्टर हार्दिक पांड्या नॉट सो ऑफिशियली सेइंग कि उसको रेड बॉल गेम नहीं खेलना, हाँ, 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 हाँ। हमें एक ऐसा बंदा मिल गया हु कैन बैट एंड बॉल एंड हु इज डिसेंट विद बोथ द थिंग्स। पर्सनली एग्ज़ैक्टली। आई बोल स्टिल नॉट से कि ही इज अ गुड बॉलर, आई वुड से ही इज अ गुड बॉलर, लेकिन हुँ, इन कंडीशन जब वो हमारा चौथा बॉलर होगा, चौथा पेसर होगा, चौथा बॉलर नहीं, जब वो हमारा चौथा पेसर होगा, हुँ। आई एम ओके विद हिम बैटिंग एट 7 एंड डूइंग माय फोर्थ बॉलिंग, दैट इज माय हाँ, पॉइंट। आई एग्री एंड वहां आई पे थिंक यार तीसरा मतलब बुमराह के एक अलावा अच्छा सॉरी, सॉरी। जो हम लोग जो हम चीज़ कर नहीं रहे थे इस सीरीज़ में, लेकिन जो कोहली के अंडर कभी ना कभी होती थी कि कोहली शास्त्री एरा में, कि अगर हम सिर्फ़ 4 बॉलर्स के साथ चले जाएँ ना, हुँ, प्रॉपर 4 बॉलर, 3 पेसर, 1 स्पिनर के साथ, मैं उस सीरीज़ में गूदा रखता हूँ कि नीतीश कुमार रेड्डी मेरा 5वाँ बॉलर बन जाएगा और हाँ, 7वाँ बैट्समैन बन जाएगा। हुँ, कि अगर वो अब एक चीज़ उसके लिए अच्छी लगी भाई, यंगस्टर ने आके डाउन द ऑर्डर पहली ऑस्ट्रेलिया एग्ज़ैक्टली। सीरीज़ में आके रन मारे हैं। वो टेल एंडर्स के साथ। ही नोज़ हाउ टू प्ले विद द टेल एंडर्स। हाँ भाई, जो ट्रू, लोग कह ट्रू, रहे ट्रू, हैं ट्रू, ट्रू। प्रमोट कर दो, प्रमोट कर दो। नंबर 5 का हुँ, बैट्समैन उसको अभी भी नहीं देखता हूँ मैं। हुँ, राइट नॉट राइट नाउ, मे बी ही इम्प्रूव्स डेफिनिटली भाई, इफ ही इम्प्रूव्स, लेकिन नंबर 7 पे ही कैन डू अ गुड जॉब फॉर मी विद द बैट एंड द बॉल, दैट इज़ माय ओनली थिंग। जो मैं बोल रहा हूँ कि एंड साथ ही साथ मैं ये बात भी बोल दूँगा, अगर किसी गेम में हमें रेड बॉल पे 2 स्पिनर चाहिए होंगे, जो हम अश्विन जडेजा देखते थे, मैं उसको नंबर 7 पे ड्रॉप भी कर दूँगा फॉर हुँ। अनदर स्पिनर बैट, मतलब ऑल-राउंडर हू कैन डू स्पिन। समझ गया, समझ गया। हाँ, आई थिंक डेफ तीसरा मेरे ख्याल से इज़ जायसवाल, हुँ, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ नंबर्स, आई एम सेइंग उसका पूरे सीरीज़ में जो एटीट्यूड रहा। हुँ, इतने अगर हम कॉन्स्टास को 19 साल का लड़का बोल के ये बोल रहे हैं ना कि वो बंदा हुँ, बहुत क्रेज़ी खेल गया। हुँ। आई थिंक जयसवाल का फर्स्ट विकेट ही हाँ, पहला है ना? इन फॉरेन स्पेशली, मतलब अब पहला टूर टू ऑस्ट्रेलिया राइट? है ना? हाँ, मिचेल स्टार्क जैसे लौंडे से आँखों में आँखें डालकर उसके बॉल पे चौके मारना, मैं मानता हूँ आउट भी हुआ है, बट चौके भी हुँ। मारे। नहीं, नहीं, वो पता है पहले ठीक है, मतलब इफ यू थिंक द इट पॉज़िटिव शोज़ मेरे लिए गट्स। नहीं, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा पॉज़िटिव पता है जायसवाल का क्या है? बताओ? जहाँ हुँ, हमारे बैटिंग का तो हमने धज्जियाँ उड़ाई दी है, एक हुँ, बंदा जो हुँ, इम्प्रूव करने को रेडी था एंड जिसने अपने आप को हुँ, इम्प्रूव करा है इन द होल सीरीज़, यू उसने पहला गेम अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, देन उसको भी डिप आया सेकंड, थर्ड मैच में। बट 4th और 5th हाँ, मैच में जब वो में आया ना, मुझे उसकी वो गलतियाँ सुधरती दिख रही थी। मुझे उसमें वो इम्प्रूवमेंट दिख रही, वो सेम तरीके से आउट नहीं हुआ है सारे मैचेज़ में। एग्ज़ैक्टली भाई, एग्ज़ैक्टली। प्लस प्लस मतलब प्लस अगर उसको पता था कि मैंने ये चीज़ गलत कर दी है, 5th टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 3 चौके मार के उसने ये दिखा दिया, आई एम रेडी टू इम्प्रूव एंड आई एम नॉट रेडी टू बी सबड्यूड बाय एनीबॉडी, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टेचर का प्लेयर भाई तेरे को पता है अगेन चल यहाँ पर एक और जोक बोलूँगा मैं, यहाँ हो। पर इ इस सीरीज़ में के बाद मेरे हुँ, ख्याल हुँ, से एक प्लेयर जिससे बैटिंग कोच एक्चुअली में थोड़ा वो होगा ना कि चलो इस पे काम कर मतलब इससे मेरे को हुँ, बात करके मजा आएगा इस जायसवाल बिकॉज़ वो आउट होने के एटलीस्ट नए तरीके ढूँढ रहा था हुँ, हुँ, एंड नॉट जस्ट थ्रोइंग अवे हिज विकेट, ही वाज़ गिविंग हिज विकेट इन अ वे दैट ठीक है यार, ब्रिलियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी थी इस सीरीज़ में। हुँ। हुँ,
तो मेरे ख्याल से जायसवाल हैज़ टू बी अ पॉजिटिव है, ऑब्वियसली। हाँ, उसके नहीं अलावा जायसवाल है, उसके नीतीश अलावा कोई कुमार रेड्डी, पॉजिटिव जायसवाल, बुमराह, बुमराह पॉजिटिव्स बस। तो मैं सिर्फ इसको बोलूँगा। मेरा फिर एक और नाम वो यहाँ पर जिसका लेना sarcastic बनता है वो इज़ नहीं मे बी पंत, बाकी वो नहीं वो बाकी ना बट sarcastic positives हैं बाकी कि मे बी मतलब अ पंत should, but I think we ओके were expecting more from Pant. नहीं अब नहीं here it is, सीरियसली मे बी नॉट पंत मे बी नॉट पंत here I think Pant इस सीरीज में he could have been the next, या फिर he could have been the present, but अभी भी हमें पंत को the next बोलना पड़ रहा है, it's sad. एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब ये पंत की पहली सीरीज नहीं थी कि हम नीतीश कुमार रेड्डी और जायसवाल को स्लैक कट कर सकते हैं क्योंकि पहली सीरीज थी पंत की पहली नहीं थी मतलब पंत को ऑल्दो पॉजिटिव बोलना वही हो जाएगा जैसे गंभीर ने सिराज को पॉजिटिव बोला, तो पंत को पॉजिटिव बोलना भी शायद सेम लाइन हो जाएगा। कैन से मतलब पंत की तो एक चीज जो अप्रिशिएट कर सकता है एक सिंगल मैच में इज ही शोड जो तूने पहले भी बोला था डुअलिटी इन अ डुअलिटी सिंगल भाई, गेम डुअलिटी ऑफ पंत। ही शोड दैट ही कैन अडेप्टेबिलिटी दिखा दी उसको दैट इज व्हाट आई कैन एंड मे बी थैंकिंग पंत कि उसने एक भी किसी इंटरव्यू में आके से एक सीनियर क्रिकेटर को क्रिटिसाइज नहीं किया। आई थिंक आई विल रियली बी, मतलब उसकी भी प्रेस मैच कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई, पंत भी प्रेस मैच कॉन्फ्रेंस में आया है, पंत से भी मुझे याद क्वेश्चन पूछे गए थे। नहीं, पंत मुझे से भी याद क्वेश्चन नहीं पूछा था ना कि आपने आपने जो धीरे खेला वो क्यों खेला, तो उसने यही बोला था कि वो तो उस वक्त गेम की रिक्वायरमेंट थी, ऐसा मेरे को कोई प्रेशर नहीं है गेम चेंज करने का। उसकी कल ही हुई है, कल परसों में की अच्छा कॉन्फ्रेंस है। अच्छा ही दैट इज कुड गुड हैव, दैट इज गुड दैट इज गुड दैट इज गुड ही कुड हैव ही इजीली कुड सेड कि मुझे गाली पड़ी है मतलब प्रसिद्ध कृष्णा, उससे पहले कल परसों में एक प्रसिद्ध कृष्णा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर उसने अनाउंस किया था कि बुमराह को बैकफ्राजम है, एंड उसके अगले दिन मेरे ख्याल से पंत की कॉन्फ्रेंस थी। ओके पंत कुड हैव इजीली टेकन एक्सट्रीम शॉट्स ऑन सुनील गावस्कर वहां पर, मतलब आई थिंक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने तेरे पास पहली बार आई टू आई देखा होगा कि हाँ शायद ये बंदा हमारा नेक्स्ट कैप्टन बन सकता है। हाँ नहीं वही भी मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पंत मैं नेक्स्ट कैप्टनसी के रोल में हम्म हम्म देखता हम्म हूँ हम्म, हम्म। बट ठीक है मतलब इसके अलावा मैं सीरियसली कोई और पॉजिटिव नहीं देखता हूँ सीरीज में बिकॉज दिस हैज कॉस्टेड यू अ लॉट दिस हैज कॉस्टेड यू अ लॉट भाई अगेन आई थिंक हम इस सीरीज के बाद अपनी इस सीरीज का प्रीव्यू देखेंगे तो मे बी वी वुड रियलाइज कि दिस वाज ये कमिंग। पता है नहीं मैं सच बताऊँ जब हम प्रीव्यू कर रहे होते हैं ना थोड़ा हम लोग वो पेसिमिस्टिक बनते हैं बट वो होप होती है अंदर भाई maybe you can relate उस पेसिमिस्टिक maybe बोल रहा था मैंने, फोर ऑन इंडिया जिताई थी। maybe every football fan can relate this maybe every या football fan can relate this कि हम pessimistic जान के होते हैं ताकि रिजल्ट्स बेटर हो एंड वी आर या फिर वो जब दिल रहते हैं टूटे तो इतनी जोर से टूटने की आवाज ना है। हाँ हाँ सीरियसली चल श्रेयांश अब मे बी एंड करते हैं ये विद द लास्ट सेगमेंट what do you see the future of the red ball game and I'm saying this in terms of short term and long term future short term future and long term देख मैं तो सबसे पहले तुझे एक इसको भी डिवाइड कर दूं मैं पर्सनल चेंज पे प्लेयर्स पे जाने से पहले मैं हम्म स्ट्रैटेजी चेंज देखना चाहता हूं आई हम्म वांट हम जिस रीजन से लास्ट दो डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचे हैं जिस स्ट्रैटेजी से हम लास्ट दो डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचे हैं वी रिवर्ट हम्म। बैक टू दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट गेम call it the Kohli एग्जैक्टली। mentality, call it the Shastri mentality, call it just the attacking mentality. Simple. हम्म। मुझे उस mentality में वापस जाना है and I need a new template for Test cricket because मेरे लिए template ही fail कर गया. This is the crumbling of the whole fucking template. तो मेरा template से मतलब क्या है अगर मैं एक 11 बनाता हूँ एक रेड बॉल में आई डेफिनेटली नीड सम सीजन्ड कैंपेनर्स जो या बंदा पूरे साल रणजी खेलता हो चाहे वो आईपीएल खेले ना खेले मुझे मतलब ही नहीं है वो पूरा साल रणजी खेलता हो एंड उसको पता हो रेड बॉल का मतलब रेड बॉल का खेलना कैसे है जो हमारे लिए पहले पुजारा करता था रहाणे करता था इवन अश्विन करता था मुझे वैसे ईशांत शर्मा करता था ऐसे प्लेयर्स मुझे वापस इस टीम में चाहिए मुझे थ्री फॉर्मेट प्लेयर्स नहीं चाहिए यू नो व्हाट चिराग, व्हाट यू आर, आई जस्ट ऐड इनटू योर पॉइंट हम्म, व्हिच इज इंडिया ए नाम से एक सीरीज आती है, टीम जाती हम्म, है जहां पर इस हम्म, वक्त हमने केएल राहुल को जाते हुए खेलते हुए देखा था, इफ यू हम्म, रिमेंबर। हम्म, हमने उस सीरीज का ना केएल राहुल के फर्स्ट मैच में ही रिजल्ट देख लिया था हाँ नहीं कि दुलीप ट्रॉफी का भी मुझे बहुत असर दिखा है इसमें तो एग्जैक्टली exactly, हम हम्म, मेरे को अगर तुम्हें सीजन कैंपेन नहीं उठाने, मान लो तो मैं चल ठीक है, सीजन मैं गिल को सीजन कैंपेनर्स में नहीं मानूंगा, गिल को तुम्हें इंप्रूव करना है, एटलीस्ट सेंड गिल टू दीस प्रैक्टिस मैचेस एंड टेल हिम टू फकिंग वर्क ऑफ। हाँ, नहीं मेरा वही पॉइंट है कि तू अब समझ कि मैं तो इसी में ऐड कर रहा हूँ कभी गलत इंटरप्रेट कर लो कि कोई बंदा अगर अच्छा है हु इज एबल टू मेंटेन हिज फिटनेस एंड इज एबल टू प्ले ऑल द थ्री फॉर्मेट्स मैं उसको खिला हम्म दूंगा क्लासिकल एग्जांपल भी हम्म बुमराह अगर बुमराह मेरे लिए फिट है एंड ही इज एबल टू प्ले चाहे वो रणजी ना खेले मेरे लिए बट आई विल हम्म। प्ले हिम इन द रेड मैच जब उसकी फॉर्म कंसिस्टेंट है एग्जैक्टली। प्लस वो फिटनेस मेंटेन कर पा रहा है सिंपल मैं बंदों को उनके नाम पे नहीं खिलाऊंगा सिंपल या राइट
मुझे 3-4 ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो सीजन कैंपेनर्स हों। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई वांट प्लेयर्स टू बी पिक्ड ऑन फॉर्म relative to the conditions, and this rule should remain same for every fucking body। एग्जैक्टली। कि अगर मुझे अगेन लग रहा है आई कि थिंक ऑल ऑफ आवर हम्म, पॉइंट्स कैन बी समराइज्ड इन द फैक्ट कि जस्ट अनड्रॉपेबल वर्ड को इंडियन टीम से हटा दो। यार मैं वही कहूंगा ना, वही मेरा पॉइंट है कि तू अगर बुमराह को अनड्रॉपेबल बोलता है कि बुमराह की 2 गंदी सीरीज भी आ जाए, राइट, आई वुड हम्म। नॉट ड्रॉप हिम, लेकिन मुझे उसके वो पॉजिटिव्स दिखने चाहिए। हाँ, सी अगेन, सी दिस इज वेयर आई थिंक डिफरेंशिएट ही हो सकता है। अनड्रॉपेबल का मतलब ये कर दो, मान ले बुमराह की 2 गंदी सीरीज आती हैं, हाँ, तीसरी हाँ, मेक सीरीज है ना, क्राइटेरिया, मेक क्राइटेरिया फॉर बीइंग, हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, मेक तीसरी क्राइटेरिया सीरीज फॉर में ड्रॉपिंग। एटलीस्ट पांचों के पांचों मैच की जगह 5 मैच नहीं 2 मैच खिलाओ उसको, तीसरे गेम में ड्रॉप होना शुरू करो। हाँ, एंड नेक्स्ट जो मैं फ्यूचर एक टैक्टिकली पर्सपेक्टिव में सोचूंगा इज, आई थिंक इंडिया इज वेरी मच stuck on plan A right now in हम्म। test matches। लुक फॉर हम्म। प्लान बी, लुक फॉर प्लान सी, लुक फॉर प्लान डी। जहां पे भी तुमने अपने मे बी एनालिस्ट की सुनी है या कोच की सुनी है कि इस प्लेयर को कैसे आउट करना है, दैट हैज वर्क फॉर यू। एंड अनाउंस अ डब्ल्यूटीसी साइकिल कैप्टन नहीं, वो तो तूने कर ही रखा था रोहित शर्मा को, मतलब उसमें तो क्या ही पर बोलना। से, बट उसने उसने अनाउंस मतलब उसने समबडी गंदा हु यू खेला, नो। उसने गंदा खेला है, एग्री, बट अराउंड तो कर ही रखा था ना तुमने, डब्ल्यूटीसी का कैप्टन तो तेरा रोहित शर्मा ही था। हाँ चल ठीक है, नहीं बट आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, अभी बीच में जब वापस से टीम अगेन शुरू हुई थी तो वाइस कैप्टन चेंज हो रहे थे हमारे नहीं, वाइस कैप्टन में हमारे कोच। हमेशा से बुमराह रहता, पता है, अगर वाइस कैप्टन में अगर इस सीरीज में टेस्ट में अगर गिल या पंत बन जाते, देन आई वुड हैव रेज दिस पॉइंट, लेकिन तेरा उस डब्ल्यूटीसी की पूरी साइकिल में वाइस कैप्टन बुमराह ही रहा है। बाकी फॉर्मेट्स में चेंज हुआ है, बट इसमें बुमराह ही रहा है। वासंट, अच्छा मेरे को लग रहा था गिल अनाउंस हो गया बीच में, ठीक है फिर तो नहीं, नहीं, देयर नहीं, इज गिल समथिंग वाज दैट फॉर नीड द टू बी ओडीआई चेंज्ड। फॉर्मेट, व्हाइट बॉल ओके ओके फॉर्मेट था। ओके 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 तो ओके ओके ओके। ठीक है, तो रेड बॉल में तो आई थिंक कि वो सब चीजें ठीक है। नाउ कमिंग टू द पर्सनल्स, मेरा ओनली बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग एनीबडी इन दिस टीम रिमेन्स domestics। या आई एग्री। And I'm not saying just pick the best 11 of the Ranji team. Obviously not. Pick players who suit your tactics, who suit your eligibility. लेकिन आई एम नॉट थिंक कि तू जिसने भी सबसे ज्यादा रन मारे वो तुम 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो गए, जिसने कीपिंग अच्छी सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ी तो कीपर बन जा, ये चीज नहीं बोल रहा मैं, लेकिन यू नो व्हाट चला, ओके आई ऐड टू दैट, हमें हम्म, सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बतानी चाहिए, हमें प्लेइंग 16 बतानी चाहिए अपनी, ओके, व्हिच इज व्हिच आई विल से इज इस सीरीज में अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग वेयर इज यश दयाल, या फिर अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग ये प्लेयर कहाँ है वो प्लेयर कहाँ है। मे हमें बी हैव अपनी मोर प्लेइंग क्लैरिटी। 15 इसलिए पता होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारे बैकअप्स कैसे खेल रहे हैं, ना कि हमें वेट करना पड़ रहा है मैच देखा कि हमें दिख रहा है कि अच्छा ये प्लेयर ऐसे खेलता हाँ, हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट कि यू शुड हैव योर बोलेंड्स रेडी। है। वी शुड हैव अ बोलेंस रेडी, वी शुड यू हैव शुड हैव अ बैकअप प्लान फॉर एवरीथिंग कि तेरा अगर एग्जैक्टली 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 बुमराह एग्जैक्टली। को मिड मैच मतलब इंजरी वॉशिंगटन होती है। सुंदर बीच टेस्ट में नहीं आना चाहिए, उसको पहले से टीम में होना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर था, तनुष कोटियान नहीं था। न्यूजीलैंड सीरीज की बात कर रहा था हाँ, मैं, न्यूजीलैंड जैसे की उस सीरीज में भी हुआ था हाँ, ना। नहीं, हाँ, Here, उससे I पहले think भी हुआ Gambhir था उसमें। management. Again, I हम्म, would. This is the negative another from my mouth. हाँ, कि नहीं, तुम्हें पता, Keep मैं your. कह रहा हूँ, अगर तुझे तुझे हर्षित राणा बैक करना पूरा कर दे, लेकिन गिव हिम इनफ चांसेस एंड गिव मी अ रीजन कि व्हाई इज, मतलब ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मत बता कि मुझे इस प्लेयर को मैंने इसलिए सिलेक्ट करा है, लेकिन शो मी व्हाई यू सिलेक्टेड दैट गाय। Yeah, सिंपल, yeah. Playing 16 जस्ट डू should नॉट, be visible. सिंपल। अगर तेरा मेरा मेन पॉइंट ये है कि तूने अभिमन्यु ईश्वरन को लेके गया था तू इस सीरीज में, तो अभिमन्यु ईश्वरन वाज योर बैकअप ओपनर। Yeah, अगर and he never played. रोहित शर्मा नहीं खेला, तो Hmm. बैकअप ओपनर लॉजिकली तो वो खेलना चाहिए था। हाइंडसाइट में वो ज्यादा अच्छा ट्रू हमारे लिए राहुल खेलना हो गया। लेकिन Yeah, तो डब्ल्यूटीसी में अगर सोचे, राहुल को तूने जिगसॉ पजल बना दिया। वो hmm. 5 खेला है, वो 6 खेला है, वो कीपिंग करी है उसने, Yeah, उसने अब ओपनिंग कर ली, उसने नंबर 3 खेल लिया, राइट। yeah. मुझे मुझे सिंपल पॉइंट है, अब एक प्लेयर को उसका रोल बता दो। हाँ, डिफाइन द रोल्स एज वेल, डिफाइन द रोल्स ऑफ एवरी पोजीशन एज वेल। कि पुजारा का काम था टू स्टैंड देयर, फाइंड 3 प्लेयर्स हु कैन डू दैट रोल, बेस्ड ऑन फॉर्म पिक दोस प्लेयर्स कि जो भी उन तीनों में Exactly. अच्छा कर रहा है उस पोजीशन के लिए उसको खिला दो उस पोजीशन पे। ये चीज करो। I agree. डू नॉट जगल अबाउट कि ये प्लेयर तो ड्रॉप नहीं कर सकता, चल तू नंबर 6 चला जा, तू कैप्टन है यार, तो खेलना तो पड़ेगा ही, तो तू नंबर 6 चलेगा। ये चीज नहीं चाहिए मुझे। Hmm. True, true, एंड true. ये चीज अगर And मैं कह रहा हूँ मेरे को तुमने ना उस अब टाइम, ये नहीं चाहिए कि कोच अलग आ रहा है, कैप्टन अलग आ रहा है।
हुँ, आई थिंक इतना डिसिप्लिन अब टीम में रहना चाहिए, क्योंकि कल का भी जो सिंगल मॉम। वो रहा था, हुँ, इंटरव्यू रहा था रोहित शर्मा का, उसमें उसने ये बोला था कि इवन द कोच डिडंट नो दैट आई वाज गोइंग टू डू दिस। दैट इज़ शेमफुल। दैट इज नॉट, आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ गुड थिंग फॉर एनीबॉडी। हुँ, हुँ। तो तो एंड अब तू मुझे पर्सनल्स की और बात करे, मतलब इंडिविजुअल्स पे आऊँ मैं टैक्टिक्स छोड़ के। आई वांट टू सी, अगर प्लेयर्स नाम ड्रॉप करने हैं बिकॉज़ पीपल मस्ट बी वेटिंग। आई नीड टू सी Abhimanyu Eashwaran playing for India. I या want to see Dhruv Julian and Sarfaraz getting more minutes, मतलब ऐसे more playing time. हम्म I want to see your Sai Sudarshan doing something. आई वांट टू सी, क्या मतलब मेरा टैक्टिक, मतलब वापस मैं टैक्टिक्स पे चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें लगा था कि हमारे लिए लेफ्ट आर्म पेसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम्म तो मैं नाम के बेसिस पे कि मैं सिराज को तो खिलाना ही खिलाना, मैं इसलिए उसको कैरी ऑन नहीं करता रहूँगा। बड़े यश दयाल चाहिए तो हम यहाँ चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि सिराज लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, हम ये बोल रहे हैं कि सिराज वो खेलने जा रहा है। हाँ, मतलब वही तो समझ गया ना, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये नहीं कि हाँ, सिराज खेलना ही खेलना नहीं चाहिए, कहीं लोग तो मैंने मैं कमेंट में लिख लेफ्ट देंगे कि हैंडेड। सिराज लेफ्ट हाँ, हैंडेड कब से हो गया। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर तुझे लेफ्ट हैंडेड चाहिए एंड सिराज इज़ नॉट फिटिंग इनटू द प्लान्स, यू कैन आस्क सिराज कि तू बैठ जा, मुझे लेफ्ट हैंडेड पेसर चाहिए। ट्रू आई एम रेडी टू ट्रू से ट्रू ट्रू। दैट कि मतलब मैं मतलब एंड एक सिंपल भाई एग्जांपल है मेरा। हम्म कुछ भी हो सकता है कि सिराज को सेकंड मान ले तू, सेकंड बॉलर हो हम्म। गया, स्पिनर है कि मतलब मुझे ये जो तूने बोला ना कि जडेजा और सुंदर तो बैटिंग अच्छी कर रहे थे, तो तुमको ड्रॉप ही नहीं कर सकता। नहीं, मेरी हम्म। टीम को एक ही स्पिनर चाहिए उस पिच पे, तो मैं उसको ड्रॉप कर दूँगा, चाहे वो तूने 200 मार दिए हो मेरे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। सिंपल। ठीक है ठीक है ठीक है, मेक सेंस एंड व्हाट यू सेइंग। अदर नेम्स जो आई कैन ड्रॉप, मे बी साई सुदर्शन मैं बोल चुका हूँ। बाबा आई वुड लव इंद्रजीत टू में सी भी। बाबा इंद्रजीत, मे बी मुकेश कुमार, कि वो यार बॉलिंग में। बाय द वे, इफ अगेन गिविंग सम शाउट आउट टू द विजय हजारे परफॉर्मर्स राइट नाउ, आई नो वो डिफरेंट हो गया, विजय हजारे नहीं, बट हाँ, बट करुण करण नायर। नायर हैज बीन प्लेइंग वेरी अच्छे से। मयंक अग्रवाल अगेन हैज बीन प्लेइंग वेरी अच्छे से। मैं पता है, मैं रहाणे को बोल देता वापस ले आओ, लेकिन मैं रहाणे को इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज़ उसका रणजी बहुत खराब गया था। रणजी उसका एग्जैक्टली अच्छा नहीं भाई। था, सिंपल रणजी नहीं था उसका अच्छा। ये पॉइंट है। एंड डिसाइड योर नेक्स्ट लीडरशिप कोर, हम्म। whoever it is, even या if you आई want कि एग्री बुमराह आई मेरा एग्री आई वाइस एग्री। कैप्टन ना रहे, बट ही इज अ सीनियर प्लेयर। देखो काफी साल काफी प्लेयर्स ने, बी इट वीरेंद्र सहवाग, बी इट धोनी इन हिज लेटर इयर्स, बी इट ये विराट कोहली राइट नाउ, उन्होंने एज हम्म सीनियर प्लेयर अपना रोल निभाया है, इधर डिस्पाइट नॉट बीइंग द कैप्टन। बुमराह कैन हम्म। डू दैट फॉर यू, अगर तुम डिसाइड करते हो बुमराह कैप्टन नहीं है, तो उसको वाइस कैप्टन मत बना देना। हाँ भाई। पुट हिम एट अ स्टेचर कि तू एक हमारा सीनियर प्लेयर है, तेरे लिए तेरा से होगा हमेशा, देयर इज नो डिनाइंग इन और दैट, तेरे को तुझे अच्छा पता लगता है है तो बोल। लीडरशिप वाली बात हमारे लिए इजियर कैसे हो जाएगी, अगर हुँ, हमारा फर्स्ट स्टेप फॉलो हो जाए, विच इज सीजन कैंपेनर्स को हम टेस्ट क्रिकेट ही खिलाएं, क्योंकि उनकी हुँ, हुँ। अवेलेबिलिटी का भी क्वेश्चन नहीं आएगी फिर, क्योंकि वो खेलेंगे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट हमारे लिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ तू ऋषभ पंत को कैप्टन बना दे और वो तेरा दोनों फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट हाँ खेल हाँ रहा हो, हाँ हाँ हाँ। मुझे फ़र्क आई नहीं पड़ता एक्सेप्ट। उससे। चाहे तू गिल को बना दे, मतलब लोग बोल दो कि मैं तो उसको फ़ेवर करता हूँ, लेकिन तू गिल को बना दे चाहे, लेकिन चीज़ें डिफाइन कर दे। एंड अब किसी अलग-अलग पर्टिकुलर प्लेयर्स की बात करूँ, गिल नंबर 3 नहीं खेलना चाहिए इस टीम में। जायसवाल इज़ माय, इफ नॉट द फर्स्ट नेम, वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द शीट, एनी गेम। या मतलब एनी रेड बॉल गेम जो आगे होती है, उसके बाद ट्राई फाइंडिंग अ पार्टनर टू जायसवाल, ट्राई फाइंडिंग अ नंबर 3 फॉर यू, डोमेस्टिक में उठाओ, या आस्क केएल राहुल तू आज के बाद 5 नहीं खेलेगा, जिंदगी में यू तू नो नहीं व्हाट। खेलेगा नंबर 3 टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। तू लेट्स राहुल को ये बात बोल दे। रिस्पेक्ट केएल राहुल एज अ पर्सन। हाँ, नहीं, गिव यू नो क्लैरिटी, व्हाट गिव सिराज, क्लैरिटी यू टू नो हिम। व्हाट, यू नो व्हाट, हुँ, आई थिंक हम ये बोल चल रहे हैं ना कि सिराज नंबर 2 बॉलर नहीं खेल सकता, क्योंकि हुँ। वी नीड ऑब्वियसली नीड समबडी हु कैन सी आई टू नहीं, आई टू नहीं, बुमराह। सिराज खेल ले, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस दिखा दे सिराज। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर सिराज मान लो चल ठीक है, सिराज एज अ प्लेयर वो नहीं ठंडा करवा रहा, व्हाट हुँ। आई फील इज सिराज विल बी अ ब्रिलियंट थर्ड बॉलर एटलीस्ट। हाँ, वही है ना, आई वी डोंट हैव डेफिनेटली प्रॉब्लम्स विद डू नीड प्लेयर्स। टू फाइंड अ सेकंड बॉलर टू बुमराह का ब्रिलियंस। हाँ, चाहे वो तुम मोहम्मद शमी को फिट करने का स्ट्रैटेजी ढूँढो, या फिर कोई उसका बैकअप ढूँढो, तुम कुछ एग्जैक्टली करो। बिकॉज या तुम सिराज की मेंटालिटी ठीक करा दो। आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट एज़ वेल। सिराज इज़ अ वेरी गुड बॉलर, मैं कह रहा हूँ मुझे किसी प्लेयर से प्रॉब्लम नहीं है। जो प्लेयर इंप्रूव कर लेगा खेल लो टीम में, लेकिन तुम अपना रोल समझ के खेलो। जैसे मैं बोल रहा या हूँ गिल मुझे नंबर 3 इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज़ मेरी मेंटालिटी में नंबर 3 का काम है कैरिंग द बैट टिल द लास्ट। या चाहे वो
मेरे लिए 100 बॉलों में 30 रन मार दे, 20 रन मार दे, 15 रन मार दे, लेकिन एक तरफ यार कार्ड हाँ, कोलैप्स बचा ले। मेरा वो काम है नंबर 3 मतलब का मेरे लिए। आई थिंक आइडियल नंबर जो इस पूरी सीरीज में गिल ने किया है ना, हुँ, नॉट क्रिटिसाइज ऑब्वियसली क्रिटिसाइजिंग गिल एज वेल हियर यार, व्हाई नॉट? हुँ। आई थिंक उसने ऑपोजिट किया है, व्हिच इज हाँ, तू वो अटैकिंग फल इंटेंट तू में जा रहा था। तूने बॉल भी ले ली, हुँ। चला भी लिया, एंड द मोमेंट तेरा गेम स्टार्ट होना चाहिए था वहां से, तो आउट ऑफ चले गया। हाँ, मतलब मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि 3-4 के अराउंड मेरी टीम खेले, 3-4 वी के अराउंड नीड खेले मेरी टीम। गिल टू बी मोर रिलायबल आई से। हाँ, तो मैं उसके लिए चाहता हूँ गिल को ओपन कराओ, गिल इज़ अ फैंटास्टिक ओपनर, ओपन कराओ मेरे लिए, ठीक है? एंड आस्क हिम टू फाइट फॉर हिज पोज़ीशंस, चाहे वो ऋतुराज हो, गायस या अभिमन्यु शरण हो, आई साई एग्री। सुदर्शन, जो मर्ज़ी हो, उसके साथ उसको वो चीज़ कराओ। नेक्स्ट दैट इज़ इट, मतलब हाँ, एंड डिवाइस योर स्ट्रैटेजीज़ कि कितने स्पिनर्स खेलेंगे, कितने फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, एंड हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, कोलैप्स हो रहा है तो हू इज़ डूइंग व्हाट, या आउट नहीं हो पा रहा तो व्हाट आर वी डूइंग? दैट इज़ इट। एग्जैक्टली, आई नेवर वांट टू सी a period of 60 to 80 overs again in any series. Now you need your plan easy, simple. Yeah, Jasprit Bumrah cannot be your only plan. yeah, man. Yeah, चलो ग्रेट वन बॉयज, काफ़ी अच्छी डिस्कशन। श्रेयांश, व्हाट्स योर फीलिंग ओवर इट? भाई ओवरऑल आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहा है। आई थिंक आई डोंट माइंड अगर इस पॉडकास्ट को प्यार मिल गया तो आई थिंक और हम शक्ल हाँ, ना दिखा के बातें कर सकते हैं। नहीं नहीं, शक्ल दिखा के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जब से यही कमर ठीक हो जाएगी ऑब्वियसली हम विद कैमरा करेंगे, बट हाँ, मेरा मेन पॉइंट था कि इसमें बस हम WWE ऐड कर देते तो मे बी दिस वाज मोर ऑफ अ फोन कॉल ओनली, जो या हम करते हैं डिस्कस, एंड थोड़ी सी फिल्टर कर दो गालियां हमारी, दैट्स इट। या उसके अलावा दिस वाज आवर व्हाट वी डू, एंड मे बी वी कैन मेक इट अ वीकली थिंग, बिकॉज़ हम मेरे साथ बातें करते ही हैं तो जस्ट हम्म, रिकॉर्डिंग ऑन दैट्स इट, तो व्हाई नॉट, वीकली तो कर या ही या वीकली कर लेंगे इसको। यस। जैसा हमने बोला मे बी मेंबर्स के साथ, एंड इफ यू आर वाचिंग टिल हियर भाई, यू आर गोटेड। हाँ भाई, अगर मे तुमने बी बीच का WWE हमारा सुन लिया जो हमने गंभीर के हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर किया है। हाँ, नहीं, और तुमने यहाँ तक सुना है तो यू आर अमेजिंग भाई, मतलब मे बी तो या यू भाई, आर द वन जिसने स्किप कर करके देखा हो, जो मतलब मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तुमने टाइम स्टैम्प के साथ हम्म, अपना अपना फेवरेट सेगमेंट सुनाओ, दैट्स अमेजिंग। बट ये सुन रहे हो तो एंड यू आई आर आई कैन अंडरस्टैंड अगर गंभीर के लिए मेरे को गाली पड़ती है तो, बट आई स्टिल स्टैंड ऑन माय वर्ड। चलो बॉयज, थैंक यू सो मच इन यस द भाई। फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मे बी वील नेम दिस पॉडकास्ट, एक सजेशन दे दो, आपको यहाँ तक सुन रहा है, लास्ट में सजेशन दे दो इस पॉडकास्ट का नाम क्या रखें हम लोग, भाई मिड बिन सर विकेट्स पैर की पॉडकास्ट बात कर है। दें? हाँ, बिन सर पैर की बात है। मतलब यू आर सेइंग बिन, चल नहीं बोलूंगा, क्योंकि चल हमारा शक्ल वाला वो नहीं दिख रहा ना यार, इसलिए बिन सर पैर की बात है। नहीं, मेरे दिख रही है ना मेरे भाई। ओह नो। चलो, सी यू गाइस, बाय ओके बाय, भाई, मिलते हैं। बाय बाय।